वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 05 बेस्ड ऑन व्हाट लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 05। इसके पहले टोटल हमने 4 वीडियो कवर कर दिया। लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 03 एंड लेक्चर नंबर 04। 4 वीडियो मतलब 4 आवर का अपने पास एक्सपीरियंस है, 4 घंटे का एक्सपीरियंस है। यस, बेस्ड ऑन व्हाट लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 घंटे का ही सर मैं बात करता हूँ। लेक्चर नंबर 01 जहां पर सारा का सारा बेसिक्स हमने फॉर्मूले को डिराइव किया, उस वीडियो का जो लेंथ था ना 1 आवर 21 मिनट्स का था। लेक्चर नंबर 02 जो टोटली बेस्ड था न्यूमेरिकल स्क्वायर, उसका जो लेंथ था 41 या 42 मिनट्स का था। एंड लेक्चर नंबर 03 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, जो मुझे लगने वाला है, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, वो 55 मिनट्स का था। और लास्ट लेक्चर नंबर 04 जो हमारा था दही अंडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस वो था 1 आवर 5 मिनट्स। टोटल आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये ऑलमोस्ट 4 घंटे का लेक्चर बन चुका है और आपके पास 4 घंटे का एक्सपीरियंस हो गया। होप सो सारे बच्चों ने ये चारों वीडियो को सीक्वेंस में देखा है। अगर नहीं देखा है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पहले जाके ये 4 वीडियो देखो, उसके बाद आज का टॉपिक आपको समझेगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आज के लेक्चर में मुझे 2 चीज लगने वाला है। लेक्चर नंबर 03 डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला एंड लेक्चर नंबर 04 दही अंडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने ये वाला सम आप लोग को होमवर्क दिया था और काफी बच्चों ने मुझे होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड किया। बेटा आप लोग ने मेरी बात सुना ही नहीं था। मैंने आपको ये बोला अगर आंसर मैच नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका सोल्यूशन भी दिया है, अगर नहीं मतलब सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर नहीं जम रहा है तब मुझे व्हाट्सएप करो। बच्चे लोग है ना सम को सॉल्व करके सर मेरा आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। मैंने बोला वेरी गुड, ठीक है, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी है। होप सो सारे बच्चों ने ये होमवर्क किया है। हाँ होप सो, मुझे ऐसा लगता है, और आंसर आया रहेगा। नहीं है तो पिछले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका होमवर्क का सोल्यूशन भी भेजा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये दही अंडी याद है ना बेटा, क्या करने का? दही अंडी कैसे मालूम पड़ता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्राउंड फ्लोर पर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, समझो 1 प्लस आई, और टॉप फ्लोर पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा 2 प्लस 3 आई, ऐसा कुछ, या 1 प्लस आई, यहाँ पर आई। देखो कैसा, ग्राउंड फ्लोर पर आई वाला आइटम, टॉप फ्लोर पर भी आई वाला आइटम, तो इसको दही अंडी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इसका नामकरण करते, फिर लॉग लेते। अच्छा, लेक्चर नंबर 03 मुझे आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है। और बच्चे लोग ये वीडियो को ध्यान से देखो, मतलब ये देखो, यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ। इसमें अपने पास है ना एक एक्सपीरियंस था, लॉग ऐसा कुछ रहता है, एक्स प्लस वाई आई अपॉन व्हाट एक्स माइनस वाई आई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे बोलने का मतलब सुनो। जब जब ये लॉग छोड़ो, जब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो याद करना लॉग को बुलाना ही पड़ेगा। लॉग को कब बुलाते हैं याद करो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा। एक तो ये भी है दही अंडी, और याद रखो ऊपर न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर क्या, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर भी वही बोल रहा हूँ, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये क्या, पावर के ऊपर पावर, मतलब यहाँ पर पावर है, ये दही अंडी यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर जैसे करते थे, याद करो, लॉग पहले m लिखते थे, यस और नो, माइनस लॉग n। ऑल्सो सारे बच्चे को याद है ये कौन सा प्रॉपर्टी हमारा, लॉग m अपॉन n। तो बच्चा आप लोग को 2 मिनट का वीडियो पॉज करना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मिससेलेनियस है। लेक्चर नंबर 03 एंड लेक्चर नंबर 04 का कॉम्बो है। तो प्लीज आप लोग है ना 5 मिनट का वीडियो पॉज करना चाहिए, जाके लेक्चर नंबर 03 को रिवाइज करो। लेक्चर नंबर 04 तो अपने को ताजा ताजा मालूम है, लेकिन लेक्चर नंबर 03 को जल्दी से 5 मिनट में गो थ्रू करके आओ। 5 मिनट का वीडियो पॉज करना चाहिए। सो गाइस, यस, हेडिंग में सबसे पहले लिखो मिससेलेनियस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हाट लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब लोग लिखो अपने नोट्स में, यहां पर देखो मैंने डिस्प्ले करा दिया है, लिखना चाहिए। यस, स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, इफ, देखो देख के है ना तकलीफ चालू हो गया, अरे बाप रे इतना बड़ा सम कैसे करूंगा। तू टेंशन मत लेना, आज के लेक्चर में जितना सम होएगा, अगर नहीं हुआ तो दूसरा पार्ट भी बना देंगे, लेकिन समझो, अच्छे से समझो। यहाँ पर एग्जाम हॉल में मैं बैठा हूं, मुझे लेकिन पता कैसे चलेगा ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहला ये सामने से 2 हिंट देना चाहता है, मैं बताता हूं। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये टाइप 4 है अपना दही अंडी, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक हिंट मिल गया। दूसरा न्यूमरेटर, ये छोड़ो, ये पावर वाला हटाओ, अभी तो देखा आप लोग ने, a प्लस आई बी अपॉन व्हाट a माइनस आई बी। इससे टाइप 3 याद आ रहा है। टाइप 3 मतलब है क्या, लॉगरिथम है ना, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इससे भी आइडिया ले सकते हो। तो बच्चा, तो हम लोग का सबसे पहले ये क्लिक होना जरूरी है कि ये लॉगरिथम का है, लेकिन लॉग नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तुम लोग को मैंने बोला था
जब जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देगा तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इसको नाम दिया था लेट जेड, अब देने की जरूरत नहीं क्योंकि राइट साइड का नाम दे दिया है। तो अभी देखो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है। इसने बोला कि इसका पूरे का आंसर अल्फा प्लस आई बीटा है, फाइंड अल्फा एंड बीटा। तुम लोग को याद होगा हम लोग ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। रियल पार्ट मतलब अल्फा, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका बीटा, यही है बस और कुछ नहीं, वही अपना कंसेप्ट सेम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पहला तो मैं लेट जेड में लिखूंगा, अब ऐसा लिखूंगा देयरफॉर यहाँ पर क्या अल्फा प्लस, ऐसा लिख सकता हूँ ना, अरे मेरे को मालूम है यार LHS RHS है तो RHS LHS है, मैंने ऐसा लिखने की कोशिश किया ताकि आप लोग को समझे, ठीक है। x प्लस आई वाई अपॉन वॉट a माइनस आई बी एक्स माइनस आई वाई। तो इधर से तो हिंट आ ही गया कि ये टाइप 3 टाइप 4 का कॉम्बो दिख रहा है, टाइप 3 एंड टाइप 4 का कॉम्बो, टाइप 3 एंड 4 का कॉम्बो। कॉम्बो मैंने इसलिए बोला क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और टाइप 3 इसलिए बोला क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले लॉग दिखना चाहिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। डरो मत, ये अपने को क्लिक हो जाएगा जब आप लोग करोगे ना, एक्सपीरियंस गेन करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अपने मालूम पड़ेगा। अच्छा, टाइप 3 एंड टाइप 4 का कॉम्बो, तो लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला और लॉग ऑफ राइट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला। राइट साइड में देखो ऐसा कुछ है, a प्लस आई बी, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस आई वाई, और यहाँ पर a माइनस आई बी एक्स माइनस आई वाई। अच्छा एक काम करता, चौकुंडी नहीं राउंड ब्रैकेट देता हूँ ताकि आप लोग समझे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने पास है ना लॉग m अपॉन n का एक प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा, लॉग m माइनस लॉग n। सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, क्या अपने पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है लॉग m प्लस n, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है या नहीं? अगर है तुम लोग को लग रहा है तो इसका मतलब तुम लोग को सुना ही नहीं, तुम लोग ने समझा ही नहीं। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं, लॉग के अंदर दो जन प्लस रहेगा तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। अपने पास ये प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन का, यस इसको बोलते हैं लॉग m प्लस लॉग n। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डोंट थिंक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डोंट थिंक, ये सब मेरे बच्चे लोग गलती करते हैं इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेरे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे लोग गलती करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचने का लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लगेगा, लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n। ये गलत है बेटा, ये मैं रेड से मार्किंग करता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ में। हाँ दो जन मल्टीप्लाई करते तो होता है, हाँ डिवीजन है ना, लॉग m अपॉन n, इसका करो क्या होता है लॉग m अपॉन n, लॉग ऑफ ऊपर वाला माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। चलो बोलो लॉग ऑफ ऊपर वाला क्या है, a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई, ये ऊपर वाला हो गया m, हाँ ये m है, ये m और ये पूरा का पूरा n माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत आसान है ये, अगर आप लोग मेरा हेल्प करोगे तो। देखो अभी तक मैंने कोई एडवांस वाला दिमाग नहीं लगाया, JEE एडवांस वाला दिमाग नहीं लगाया, यहाँ पर मुझे मालूम पड़ रहा है अच्छे से ये आवाज दे रहा है, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा तो फिर तुम लोग वायरल हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनो, दो तरीके से उसने हिंट दिया, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप 4, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर या तो डिवीजन करो, लेकिन तुम लोग को मालूम है जब जब ऐसा केस आता है तो टाइप 3 डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। आओ मैं बताता हूँ, तो ये तो हो गया, इसको हटा देता हूँ बेटा, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग याद करो, वी नो डेट ऐसा सॉल्व करते थे, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली करूंगा, लेकिन उससे पहले लॉग के बाजू वाले के पावर है, लॉग के बाजू वाले के पावर है, पावर को नीचे गिराते, पावर को नीचे गिराते, बोलो क्या आएगा, ये मालूम है ना बेटा, ये लॉग के बाजू वाले का पावर है तो पावर नीचे गिरता है। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, नहीं तो मैं रीजन देने में कभी हेजिटेट नहीं करता, तुम लोग को मालूम है मैं हर एक सब में रीजन देने की कोशिश किया है, ठीक है बेटा याद रखना, ऐसा कभी नहीं करना। लॉग m ओवरऑल n है, ये नहीं गिरता, ये नहीं गिरता। देखो सही चीज तो सीखना है, ये भी सीखना मैथ्स में कि गलत स्टेप्स क्या ले सकते हो आप लोग, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लॉग के बाजू का पावर नहीं, ये ओवरऑल पावर है। गलत स्टेप्स भी सीखो क्योंकि हो सकता है कि कल के दिन अपन ही ये कदम उठा ले, ठीक है। तो लॉग के बाजू का पावर है तो पावर नीचे गिरेगा, x प्लस आई वाई, और यहाँ पर लॉग a प्लस आई बी, माइनस का माइनस, लॉग के बाजू का पावर है तो पावर नीचे गिरेगा, और यहाँ पर लॉग a माइनस आई बी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है ये डायरेक्ट टाइप 3 का जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला तो अपने को आता है, लॉग a प्लस आई बी। याद है बेटा इसको कैसे करते थे, लॉग a प्लस आई बी, एक मिनट, जो बच्चा भूल चुका मैं एक बार वापस बोलता हूँ, लॉग x प्लस आई वाई रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला फिक्स है डायरेक्ट, हाँ हाँ
1/2, याद है मैं कब बोलता था जब x और y अननोन है। देखो यहाँ पर a और b पता ही नहीं है तो डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला लॉग क्या लिखते थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमेशा इधर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x। बेटा अगर इधर माइनस होता है तो प्लस आई का सिर्फ माइनस आई होता है, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया जाएगा लॉग a प्लस आई बी, तो यही फॉर्मूला ना 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ b अपॉन a। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये याद है, अगर इधर माइनस आता है तो इधर माइनस आता है, बस और कुछ नहीं। याद है बेटा कि भूल चुके हो? याद है, याद है। ओके, तो अभी देखो मेरे को क्या लग रहा है मानो बहुत बड़ा बन जाएगा, ये इतना बड़ा बन जाएगा, तुम लोग के पास जगह नहीं रहेगा रे, तुम लोग के पास जगह नहीं रहेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास जगह है, मेरे पास जगह है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इतना बड़ा, इसको सॉल्व करूंगा इतना बड़ा, फिर एक्स और आई वाई को मल्टीप्लाई करना है। एक काम करो, थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, चलेगा बेटा? यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना। चलो मैं यहाँ पर अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देते, इक्वेशन 1 दे देते, ठीक है बेटा? चलो यहाँ पर देयरफॉर x प्लस आई वाई लॉग a प्लस आई बी, बोलो क्या आएगा? x पहले तो ये x प्लस आई वाई एज इट इज, लॉग a प्लस आई बी का फॉर्मूला क्या आएगा? अभी तो देखा अपन ने क्या है, देखो 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम लोग वीडियो को स्पीड में भगा सकते हो, आई टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, y मतलब ये और x मतलब ये, b अपॉन ए। यस, ये हुआ। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है। नहीं तो छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से उसमें पुटअप करने से अच्छा तुम लोग कंफ्यूज होएगा, तो इधर ही चालू कर देते, इधर ही चालू करते। चलो तुम लोग हैंडराइटिंग छोटा छोटा निकालने का जब ये वाला स्टेप करेगा, तो मैं बता दो क्यों। x प्लस आई वाई, चलो स्टार्ट करेंगे। 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, माइनस का माइनस x माइनस आई वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात सुनो, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट। तो इधर प्लस आई का क्या होने वाला है? माइनस आई, बस बाकी सब सेम ही रहेगा। ये वाला फॉर्मूला 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई का क्या हो जाएगा? माइनस आई टेन इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। यस बेटा, अभी मत बोलो चलो ब्रैकेट ओपन करो, अरे कैसा ब्रैकेट ओपन करेगा? ये बाहर दिख रहा नहीं डब्बा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं आता है? मैंने सिखाया आप लोग को। ये वाला x पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, चलो दोनों से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1/2, ये x अपॉन 2 हो जाएगा, और लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ x चिपक जाएगा, ये आई, हाँ दिख रहा नहीं है, लग रहा है तुम लोग को आई। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले आई को बाहर छोड़ो, x टेन इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, ये x के साथ हुआ मल्टीप्लाई, भूलो मत अभी y भी है, लेकिन y के साथ आई वाई, हाँ चलो आई वाई मल्टीप्लाई, आई वाई मल्टीप्लाई, सिर्फ आई वाई इसके साथ चिपक जाएगा, याद रखना चिपक जाता है बस। क्या आएगा? प्लस आई को बाहर, y है ना, y 1/2 करेगा तो y बाई 2 हो जाएगा, y इंटू 1 y बाई 2, और ये क्या आएगा? लॉग a स्क्वायर। अभी क्या करे बेटा तुम लोग को, है ना यहाँ पर ये तो करना पड़ेगा। अब ये आई वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, देखो आई वाई, वाई तो चिपक जाएगा, आई था और एक आई है, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। तुम लोग इतना करोगे तो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो ये चीज कैसे आने वाला है? हाँ या ना? लिख दो डायरेक्टली, नहीं तुम लोग गाली देगा बाद में। आई स्क्वायर और वाई टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा इतना तो काम हुआ, और नेक्स्ट स्टेप में मैं आई स्क्वायर की जगह पे, लेकिन ये प्लीज 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 प्लीज, आप लोग ने इतना सॉल्व किया, अभी ये भी बाकी है, ये बाकी है, तो एक माइनस लिखता हूं। देखो अब मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे पास अभी भी जगह है, मैं तुम लोग को बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास जगह है, लेकिन मैं तुम एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूं कि मेरे पास तो सिंगल लाइन का बुक है, मेरे पास तो सिंगल लाइन का बुक है, ये लिखेगा ना तो ये भर जाता है, और वापस 1 2 3 4, वापस 4 लाइन नहीं आएगा, मतलब 4 टर्म नहीं आएगा। तो मैं वैसे ही कर रहा हूं जैसे एक स्टूडेंट करने वाला एग्जाम हॉल में, या अभी जो प्रैक्टिस करेगा। माइनस माइनस मालूम है ना, ये वाला माइनस, एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट, क्यों मैं बता देता हूं, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, हाँ बेटा याद रखो, ऐसे ही करना, चलेगा? 2 स्टेप 2 लाइन में आएगा तो ठीक है। चलो एक्स के साथ मल्टीप्लाई, अरे सर सेम ही लग रहा है, हाँ ठीक है ना, ये माइनस दूर रखा, ये माइनस, ये देखो ये वाला मैं इधर सर्कल कर देता ताकि तुम लोग को मालूम रहे कि यही वाला माइनस है। एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स अपॉन 2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस है, ये माइनस को बाद में देखेंगे, माइनस आई एक्स टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। अब
माइनस आई वाई को भेजो, माइनस आई वाई को भेजेगा तो क्या होगा, माइनस आई वाई इंटू 1/2 वाई बाई टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बात करता हूं, ये माइनस आई वाई और ये माइनस, पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, और वाई tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। ये ऐसे ही कर सकते हो ना आप लोग भी, कर सकते हो, हाँ कर सकते। अगर तुम लोग बोले सर अलग से सॉल्व कर, अलग से सॉल्व करेगा, वैल्यू पुट अप करेगा तभी भी 4 ही आएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कर सकते हैं उसको करो। मतलब सर इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, आई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1। ओके, ये माइनस को अंदर भेजूंगा, ये माइनस को अंदर भेजूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इधर हो गया, पूरा -1 हो गया, और ये माइनस आके टकराएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये तो भूलो मत लेफ्ट साइड में कौन मर रहा है, लेफ्ट साइड में कौन मर रहा है ये भूलो मत, लेफ्ट साइड में जो बचा उसको भूलो मत, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू व्हाट, चलो बोलो लेफ्ट साइड में लॉग अल्फा प्लस आई बीटा x अपॉन टू लॉग, लिखो x अपॉन टू पूरा का पूरा कॉपी करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस सर कॉपी, प्लस आई एक्स, कॉपी बेटा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, कॉपी बेटा फेवरेट काम है आई वाई बाई टू लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला है, -1, तो पूरा इधर ही खत्म करो, माइनस y दिख रहा है क्या बेटा, y tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, y tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, बरोबर है, ये हो गया। और ये माइनस को अंदर भेजने वाला, ये माइनस को अंदर भेजने वाला, ये याद रखना, मैंने इसको सर्कल इसलिए किया हो ताकि आप लोग सभी लोग समझ सको कि अब जो मैं माइनस लिख रहा हूं ये माइनस अंदर जाने वाला है, अब ये माइनस अंदर जाने वाला है, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस था, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और देखो ध्यान से ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये तो पूरा माइनस, तो ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या होने वाला, पहले माइनस लिखो, माइनस x अपॉन टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा, ठीक है, ये माइनस था, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस आई एक्स tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, ये माइनस था, प्लस हो गया, प्लस आई वाई बाई टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अलर्ट रहना चाहिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये पूरा माइनस था, लेकिन ये जैसे माइनस अंदर गया तो प्लस हो जाएगा। एक बार वापस बोलता हूं, ये पूरा क्या है, आई, अभी मत बोलो कि सर इधर प्लस दिख रहा है, बेटा सुनना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो अब ये किधर क्या दिख रहा है, माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या है, क्या हो जाएगा, y tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, यस। अभी देखो सब हो गया, साइन का सब जुगाड़ बिगड़ हो गया, अब कटपुट वाला बारी, अपोजिट दिखा तो कट करो, जैसे x/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका साइन प्लस है, देखो दिख रहा क्या है, देखो यहाँ पर, तो ये और ये मरा, इसको देखो और इसको देखो, नहीं है अपोजिट, नहीं है अपोजिट नहीं है, तो सेम आइटम दिख रहा है, ठीक है ठीक है, बात करेंगे हम लोग। अच्छा ये दिख रहा है ना, -y, देखो ये मरा, अभी ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, ये आइटम और ये आइटम अपोजिट नहीं है, सेम है, सेम सेम रहेगा तो डबल हो जाता है, तो लिखने का आई 2i हो गया, 2i x tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, ये भी आई वाला आइटम है तो आई वाला है ना, तो 2i ये समझाइए कैसे हुआ 2i, अरे बोलो बेटा हाँ या ना, 2i y बाई टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहिए तो इधर कुछ कटकुट होता है, कट करो, देखो यहाँ पर, अच्छा पूरा का पूरा इमेजिनरी, रियल पार्ट गायब हो गया है, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 आने वाला है, चलो ठीक है देखेंगे, बाद में देखा जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 आएगा या नहीं आएगा वो बाद में देखा जाएगा। चलो अभी अल्फा का वैल्यू, ये लॉग है ना, लॉग कुछ तो काम करने वाला है, चलो इधर बोलो क्या आएगा, आई को कॉमन ले लो, आई को कॉमन ले लो, बोलो क्या बचा, आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 2x tan इनवर्स b अपॉन ए, प्लस आई बाहर है, आई बाहर है तो यहाँ पर क्या बचा, y log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है यहाँ तक मेरे बच्चे लोग को समझ गया रहेगा, यस, प्लीज डोंट से सर अल्फा का वैल्यू 0, अरे बेटा रुको, अभी अपने को अल्फा प्लस आई बीटा, ये लॉग को हटाना पड़ेगा, भूल गए लग रहा है तुम लोग, लॉग है यहाँ पर, z है यहाँ पर b है, लॉग को साइड भेजना तो लॉग को कट करने का और वहां पर a/b लिखने का, चलो लॉग को कट करता हूं, ये क्या बचा, अल्फा प्लस आई बीटा, और यहाँ पर लॉग उससे जाएगा तो e हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 2x tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस y log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस हो गया।
अब इसको स्प्लिट मत करो क्योंकि ये पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है मालूम है, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला मालूम है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस, चलो लिखो अल्फा प्लस आई बीटा, तो क्या लिखोगे cos, ये पूरा का पूरा थीटा थीटा cos 2x tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस y log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा थीटा ये पूरा का पूरा थीटा है, पूरा का पूरा थीटा है, 2x tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस y log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर आया, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया रहेगा। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग कंपेयर करो, देखो तुम लोग को मालूम पड़ रहा है अल्फा मतलब रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, छोड़ो ना अपने पास प्रीवियस लेक्चर का भी एक्सपीरियंस, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, आई के साथ जो चिपका उसको इमेजिनरी पार्ट। बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ये हम लोग 10वीं वाला 11वीं वाला कंसेप्ट यूज करो तो हम लोग बोलते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग, तो रियल पार्ट अल्फा, इसका रियल पार्ट ये है, तो अल्फा इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2x tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस y log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस यही है, क्या कर सकते हैं, और बीटा का वैल्यू क्या आएगा, i के साथ जो चिपका sin 2x tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस y log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है ये मेरे बच्चे लोग को समझा है। मिसलेनियस इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे नहीं, लेक्चर नंबर 03 और लेक्चर नंबर 04 का कॉम्बो है, ये समझना चाहिए इसको मैंने कैसे डील किया, ये समझना चाहिए। यस, पहले तो हिंट कैसा लोगे, एग्जाम हॉल में ब्लैंक जो रहते हैं ना पहले ये देखने का। यस, लॉग लॉग लिया, कॉपी किया, माइनस को अंदर भेजा, कट कुट किया, रियल वाला पार्ट दिख रहा नहीं था तो मेरे को अल्फा का वैल्यू 0 लगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा रे ये तो अल्फा तो लॉग के अंदर है, तो पहले लॉग को हटाना पड़ेगा, लॉग उससे जगह तो एंटी लॉग। प्रीवियस वाले में तो ऐसा था, ई रेस टू m प्लस n वाला फॉर्मूला लगा था, ये आई था समझो, तो ई रेस टू m प्लस ई रेस टू आई एन, इधर डॉट, इधर तो कुछ नहीं करते थे हम लोग, इधर सॉल्व करते थे, याद है ना, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई, होमवर्क किया रहेगा तो मालूम है। ठीक है बेटा, दैट्स इट, इसको कॉपी करो। सो गाइस यहां पर सेकेंड वाला सम, यस, देख के ही लोगों का मावे नहीं हो जाता है। हाँ, यहां पर ध्यान से देखो तो, सो दैट फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो दैट ऐसा कुछ तो सॉल्व करना है, ये LHS है और ये RHS, ये ऐसा कुछ दिखाना है। कसम खुदा की इसको मैं पहली बार देखेगा ना तो मेरे माइंड में एक ही चीज चलेगा कि इसको ऑप्शन में डालो, लेकिन तुम लोग ने ना मेरे पे भरोसा किया है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार खुद से आएगा। फिलहाल के लिए मैं तुम लोग को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ यूनिक दिमाग क्यों लगाना है, क्योंकि मिसलेनियस एग्जाम्पल है, कुछ तो अलग दिमाग लगाना होगा। अब मैंने बोला था टाइप 3 और टाइप 4 का ये कॉम्बो है, आओ मेरी बात ध्यान से सुनो, डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, ये वाला इधर से कुछ आइडिया नहीं लग रहा, इधर से कुछ आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन इधर से कुछ तो आइडिया लगता रहेगा। अपने पास टाइप 3 में क्या था, बोलो ना, x प्लस आई वाई ऐसा कुछ तो था, x माइनस आई वाई, वो बाद में देखा जाएगा, जब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता तो हम लोग लॉग को बुलाते हैं। यस, एवरीवन नोज कि लॉग को बुलाते हैं हम लोग। यस, नहीं रहेगा लॉग को कैसे बोलेंगे, लेफ्ट साइड को z नाम दे दो, फिर लॉग को बुलाओ, बस बुलाओ, लेकिन या फिर ऐसा बोलो 2 प्लस 3i, एक सम तो ऐसा भी किया था जहां पर दोनों नंबर पता है, हाँ तभी भी लॉग को बुलाना है, लॉग को बुलाना है। यस, याद रखो लॉग को बुलाना है। इसमें और इसमें ना कुछ तो डिफरेंस है, मेरे बच्चे लोग एक चीज समझना चाहिए, ये -1 है ठीक है, और ये +1, इसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस है, जरा सोचो ना डिफरेंस क्या है। मिसलेनियस है, कुछ तो अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले रियल था, फिर इमेजिनरी, फिर रियल था, फिर इमेजिनरी, और इमेजिनरी वाला कंसर्न ऐसा था ये प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा, यहाँ पर इमेजिनरी है नो डाउट, रियल इमेजिनरी, लेकिन ये प्लस भी आई है और ये भी प्लस भी आई है। मुझे क्या चाहिए, एक जगह प्लस भी आई है तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए था, माइनस भी आई, ऐसा होना चाहिए था। है क्या नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं अगेन बोलता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्यों नहीं देखना है तुम लोग को, क्यों नहीं देखना है, सी केयरफुली, आई कॉन्जुगेट में नहीं है, आई कॉन्जुगेट में नहीं है, सबसे पहले आई कॉन्जुगेट में नहीं है। देख बेटा, मैं मेरे बच्चे लोग को ऐसे बोलता, ऐसे दिमाग लगाने का, किसी को एक्सप्लेन कर सको ना उस लेवल का सीखो। आई कॉन्जुगेट में नहीं है, साला रियल कॉन्जुगेट में आ गया, साला रियल कॉन्जुगेट में आ गया, रियल का साइन चेंज हुआ। मेरे को ऐसा चाहिए था क्या, साइन चेंज हुआ, मुझे उल्टा चाहिए था, उल्टा समझता है, उल्टा मतलब आई का साइन चेंज चाहिए और रियल वाले का एज इट इज। रियल मतलब देखो इधर x है तो इधर भी x, प्लस आई है तो माइनस आई, मुझे ऐसा चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, रुको मेरे पास एक जुगाड़ है, आप लोग साथ दोगे तो मैं बताता हूं।
कभी भी लाइफ में ऐसा आ गया समझो, कभी भी लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, ये सन की बात नहीं, अपने को कैसा चाहिए x प्लस वाई आई और x माइनस वाई ऐसा। लेकिन तुम लोग के लाइफ में ना तुम लोग का प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पर समझो वाई आई माइनस एक्स दिया है और वाई आई प्लस एक्स दिया है। देखो तकलीफ इधर क्या है, इस मुझे ऐसा चाहिए ऐसा, और ये देखो ऐसा दिख रहा है। तो मेरी बात सुनो, इसके लिए ना अपने पास एक काम है, एक टेक्निक है जो एजी स्टाइल नहीं, एजी मतलब आशीष गुप्ता स्टाइल। मेरी बात सुनो, कब जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा ये याद रख लो, इधर लिख के रख लो, x प्लस मुझे ऐसा चाहिए था, यस मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आई वाई प्लस एक्स और आई वाई माइनस एक्स, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो जब ऐसा रहेगा ना, क्या करने का मैं बताता हूं, मल्टीप्लाइंग ऊपर और नीचे बाय आई, बस यही टेक्निक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हाँ छेड़ सकते हैं, अरे बिंदास, तुम लोग टीचर लोग ने सिखाया था, ऊपर आई से मल्टीप्लाई तो नीचे भी आई, ऊपर 100 से तो नीचे भी 100। तो मेरा टेक्निक ये कि जब ऐसा आएगा, मुझे ये कॉन्जुगेट चाहिए था लेकिन मेरे को ये दिख रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो मैं आता हूं, मैं सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं, रुको मेरे पहले इसमें तकलीफ है, तो मैं इसको पहले सुधारता हूं, उसके बाद बात करूंगा, अपने आप आ जाएगा। यस, मैं इसको ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रुको मैंने आई से मल्टीप्लाई किया, यस यही टेक्निक है, आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बोलो, हाँ बोलो, बी आई स्क्वायर हो गया, है ना वही, और ये माइनस आई हो गया, ये क्या आएगा, बी आई स्क्वायर हो गया और ये प्लस आई हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो गया माइनस आई हो गया, ये क्या हो गया, माइनस बी हो गया प्लस आई हो गया। तो एक काम करो, ऊपर और नीचे से माइनस को कॉमन लेने का, माइनस को कॉमन ले सकते, माइनस को कॉमन लेने मतलब अंदर का साइन चेंज, माइनस कॉमन ले तो ये माइनस बी था प्लस बी हो जाएगा, माइनस आई था प्लस आई हो जाएगा। रुको डाउट है मैं बताता हूँ, माइनस सर माइनस कॉमन, अरे तू ले तो मेरी जान, माइनस को कॉमन लेगा तो साइन चेंज करना रहता है, माइनस बी का प्लस बी हो जाएगा और प्लस आई का माइनस आई। जो बच्चे को मेरे को अभी भी डाउट में, एक बार अंदर मल्टीप्लाई करके देखो यही पैदा होगा, तो बेधड़क और माइनस माइनस कैंसिल। लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना फॉर्म में आ चुका है, ध्यान से देखो, रियल वाला एज इट इज प्लस आई का माइनस आई। अरे वाह यार, ये टेक्निक अच्छा लगा मुझे। क्या होता है जब तुम लोग खुद से इनिशिएटिव बुक ओपन करते हो ना, तो तुम लोग को समझता नहीं कर रही क्यों है। मैं यहाँ पर एज अ मेंटर, आप सभी का दोस्त, आप सभी का होस्ट जो बोल सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चाहिए अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग का टेक्निक है एजी स्टाइल। एजी स्टाइल बोलो, एजी स्टाइल क्या है, आप लोग को नहीं जमता, आप लोग का अपना अपना नाम देना है। एजी स्टाइल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आशीष गुप्ता ये मेरा टेक्निक था, मेरे अपने लाइफ टाइम में मैंने लाइफ में ऐसा यूज किया है, तो मेरे हिसाब से ये बच्चे लोग को समझा रहेगा। एक बार वापस खेलते क्या एक बार वापस खेलते प्लीज, मैं इसको रब करूंगा, आप क्योंकि तुम लोग समझ सकते हो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप लोग है ना इसको लिख के रखने का, लिख के रख लो, मैं आप लोग को टाइम दूंगा। चलो आई से मल्टीप्लाई, सर लिखना नहीं रहता जैसे 9वीं 10वीं 11वीं, नहीं इधर नहीं लिखने का, इधर डायरेक्टली। चलो बोलो आई बी स्क्वायर, आई स्क्वायर बी लिखता हूँ, चलेगा अपने अपना चॉइस है। यहाँ पर क्या आएगा, बी आई स्क्वायर लिखो या आई स्क्वायर बी लिखो प्लस आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये माइनस बी हो गया माइनस आई, माइनस बी प्लस आई, ऊपर और नीचे से आई को कॉमन लेने का, माइनस को कॉमन लेने का, सॉरी माइनस को कॉमन लेगा तो ये प्लस हो जाता है, साइन चेंज बी, और ये प्लस आई का माइनस आई, और ये कैंसल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर आ गया। सो मुझे लगता है आप लोग है ना 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, इसको समझो, फिर मैं आगे का सॉल्व करता हूँ बच्चा। इसको पूरे को रफ करना है मुझे, ये पूरे को रफ करना है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिख लो। डन एवरीवन, यहाँ पर ध्यान दो, यस यहाँ पर ध्यान देना, ये तो मिल गया, मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, और ये अपना वाला फॉर्म है, ये अपना वाला फॉर्म है, हो गया। अब मुझे बताओ अपने वाले फॉर्म में, अपना वाला फॉर्म मतलब ये टाइप 3 जैसा, टाइप 3 याद रहा है, ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर, दही अंडी वाला नहीं है, दही अंडी वाला तो फील नहीं आया, तुम लोग बोलेगा सर पावर दिख रहा है, इधर आई कहाँ दिख रहा है, दही अंडी वाला फील नहीं आया। लेकिन एक मसला ये है कि इसमें लॉग नहीं है, अपने को जो था ना लॉग चाहिए। देखो ऐसा स्टोरी समझो, तुम लोग कर रहे हो लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब डील करो, बात करो क्वेश्चन से। यस मैं बताता हूं, रुको पहले तो लॉग लेकर आने का, लॉग कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। अच्छा एलएचएस प्लीज डोंट राइट दोनों एक साथ, प्रूव हो गया मतलब पहली लाइन में, अबे सो दैट रियल वैल्यू मतलब प्लीज डोंट से कि ए और बी का वैल्यू निकालना, नहीं, यहाँ पर बोला कि ए और बी का वैल्यू है ना रियल है, रियल मतलब उसके अंदर आई नहीं है, वटान अपने को क्या लेना देना। तो चलो लॉग लेकर आने का, कैसे भी लॉग लेकर आने का, तो लेट इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, जेड एलएचएस को कुछ तो नाम देते हैं,
क्यों? क्योंकि लॉग लेकर आने का बेटा, लॉग लेकर आने का है। कॉट इनवर्स ऑफ बी, ये क्या आएगा? बी आई माइनस वन अपॉन वॉट? बी आई प्लस वन। मैंने इसको नाम दिया जेड, क्यों? क्योंकि लॉग लेकर आने का। लेकिन उससे पहले मैं इसको अपने वाले फॉर्म में लेकर आता हूँ, टू ए आई कॉट इनवर्स ऑफ बी, है ना, और इसको मैं अपना वाला फॉर्म लेकर आता हूँ। अपना वाला फॉर्म बनाया मैंने, ये देखो यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस आई और बी माइनस आई। लॉग लेकर आ रहा है, लॉग कैसे? अकेले इधर लॉग तो लिखूंगा नहीं, छेड़ना तो दोनों साइड, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग लिखेगा तो लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला, e रेज टू 2ai cot इनवर्स ऑफ b डॉट b प्लस आई। अरे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे मालूम है, तेरी पढ़ चुकी है, रुक। लॉग के अंदर ध्यान से देखो, दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग के अंदर देखो ध्यान से, दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग m इंटू एन, क्या सीखा था? लॉग m, ये प्रॉपर्टी है, हाँ है ना, मार्केट में है। तो लिखना, क्या जा रहा है तेरा, कुछ जा रहा है क्या? लिखना, लिख लिख, लॉग m अपॉन n नहीं है, वहां पर देखा जाएगा, लॉग लिखो ना, 2ai cot इनवर्स ऑफ b, बरोबर, ये हो गया ऐसा, हाँ, प्लस लॉग b प्लस आई अपन b माइनस आई, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इतना समझा बच्चा? क्या क्या मालूम पड़ा? लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला, m इंटू एन वाला फॉर्मूला, लॉग m प्लस लॉग n। अब तुम लोग को ये भी प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग के बाजू लगेस पावर है, लॉग के बाजू लगेस पावर है, लॉग के बाजू लगेस पावर है, तो पावर, लॉग के बाजू लगेस पावर है, पावर नीचे गिरता है, और लॉग e, लॉग के बाजू लगेस पावर है, पावर नीचे गिरेगा। सॉल्व करना बाकी हो, छोड़ो, ये समझा ये नहीं समझा? अरे बेटा ये कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है? लॉग m रेज टू 10, लॉग के बाजू लगेस पावर है, यस। अब बात करते हैं यहां पर 2ai cot इनवर्स ऑफ b, लॉग e का वैल्यू बच्चे बच्चे को मालूम है 1 होता है, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को भी मालूम है, मैंने लिख के दिया, लॉग e का वैल्यू 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0, यस। ये प्लस इंटू माइनस, माइनस ए लॉग, स्टार्ट करते क्या यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला, यस। देखो एक अननोन है यहाँ पर, चलो मुझे बताओ x का वैल्यू और y का वैल्यू बोलो, चलो यहाँ पर रुको, ये तो हो गया ना, इधर लिखता हूँ, थोड़ा इधर सरका देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। 2ai लेफ्ट साइड में log z है बेटा, log z, ठीक है ठीक है, 2ai cot इनवर्स ऑफ b माइनस ए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को इसका मालूम होना चाहिए, कैसे करते थे अपन, बोलो, log m अपॉन n। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि मैं अकेला भोगते जा रहा हूँ, तुम लोग हाँ हाँ मजा आ रहा है, पॉपकॉर्न लाओ, मम्मी चाय लेकर आ, कॉफी लेकर आ। अरे भाई मिसलिनियस है, कुछ तो इज्जत दो इसको, कुछ तो इज्जत दो। कोई सिखाता नहीं है बेटा, नहीं सिखाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं सिखाएगा, क्योंकि उनको क्या करना है, छोटा छोटा सम लेके आगे बढ़ना है। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं जितना ऑफलाइन में सीखा था उतना ऑनलाइन में सिखाने की कोशिश करा, तभी भी तुम लोग इज्जत नहीं दे रहे। यहाँ पर ध्यान दो कैसे किया, पहले देख के डर लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया, इधर कुछ तो प्रॉब्लम था, देखा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मुझे लग रहा है ये अपना वाला फॉर्म है, अपना वाला फॉर्म मतलब टाइप 3, लेकिन टाइप 3 में लॉग चाहिए, तो लॉग तो अचानक लिखूंगा नहीं, पहले मैंने एक काम किया, लॉग लाने के लिए इधर अचानक लॉग लिखूंगा क्या? ऐसा नहीं चलता है, ऐसा लॉग नहीं चलेगा। तो अपन ने नाम दिया लेट जेड, जेड नाम दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, m इंटू एन वाला फॉर्मूला, यस। अपना वाला फॉर्म उधर है, अपना वाला फॉर्म उधर है, ये तो अपने आप पता नहीं पढ़ाया ये, ये देखो ये वाला इधर लिखा ए, लॉग बोलो क्या था, b प्लस आई माइनस लॉग b माइनस आई। होप सो ये सारे बच्चे को लेक्चर नंबर 03 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेक्चर नंबर 03 का एक्सपीरियंस क्या है बेटा बताओ, क्या है बेटा बताओ, रुको इसको देखो, लॉग b प्लस आई ना, x का वैल्यू बोलो रियल पार्ट, y मतलब i के साथ जो चिपका, i के साथ कौन है 1, प्लीज डोंट से y का वैल्यू i है, नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक अननोन है, अननोन है तो 100% डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला ही करना है, तो फॉर्मूला मालूम है ना, इधर लिखो टिम्बर टिम्बर, लॉग x प्लस आई वाई, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x। प्लीज हैंडराइटिंग छोड़ो, ये समझना चाहिए। चलो यहाँ पर x का वैल्यू b है, y का वैल्यू 1 है, तो ये 2ai सर आप नहीं दिख रहा, अरे वटा ना, मेरा चेहरा देख के क्या मुंह दिखाई देने वाला है, यहाँ पर ध्यान देना, 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x मतलब b का स्क्वायर, y मतलब 1 का स्क्वायर 1, और प्लस का प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y का वैल्यू 1 अपॉन b। तो मुझे लगता है ये समझा आप लोग को, बरोबर बेटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ,
ये हो गया हिस्सा वाला पार्ट, फिर माइनस का माइनस, इधर एक ब्रैकेट और ओपन होएगा, ये क्या होने वाला मालूम है ना, सिर्फ प्लस आई का माइनस आई होता है बस। तो 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई टेन इनवर्स ऑफ क्या आएगा y अपॉन एक्स, y का वैल्यू -1, नहीं -1 मत लिख देना, फॉर्म बढ़ा रहे सिर्फ इसका साइन चेंज करने का, -1 लिखेगा तो ये माइनस उल्टी करेगा, इधर प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करने का, डायरेक्टली यही लिखने का, कॉपी मारने का, समझ पा रहे हो ना बेटा? अरे यस और नो, चलो 2ai कॉट इनवर्स ऑफ b माइनस ए भाग 1/2 log b स्क्वायर प्लस 1, चाहिए तो ये 1/2 को ऊपर भेज सकते हो, याद होता रहेगा तो, याद आता रहेगा तो बेटा, माइनस अंदर -1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस आई, माइनस इंटू माइनस प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी, कुछ कटकुट हो रहा है क्या? देखो, हाँ ये हो रहा है, ये आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम देखो डिट्टो सेम है, तो आई टेन इनवर्स 1 अपॉन बी, आई टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2ai कॉट इनवर्स ऑफ बी माइनस ए, ये क्या आएगा 2 टाइम्स आई टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी। सो मुझे लग रहा है 2ai कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी, मतलब b, इसको चिपका के लिखो 2ai टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी। क्या आप सभी को ये प्रॉपर्टी मालूम है? कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स में एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लिखते कैसे रुको मैं बताता हूँ। हाँ यहाँ पर है ना जगह, यहाँ पर है, यहाँ पर है जगह, यहाँ पर है जगह, ठीक है बेटा, यहाँ पर है जगह, दिख रहे हैं मेरे बच्चे लोग को, दिखता ही है। तो log z तुम लोग को मालूम है, मैं कॉट इनवर्स की जगह पे कुछ लिख सकता हूँ, देखो ये प्रॉपर्टी याद रखना, कॉट इनवर्स ऑफ x को हम लोग टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x लिख सकते हैं। यस मैंने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में, याद आ रहा है आप लोग को? यस कॉट इनवर्स ऑफ x को हम लोग टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x लिख सकते हैं, या फिर कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x को मैं टेन इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूँ, जो चाहिए वो लिखो, आप लोग का चॉइस है, आप लोग का चॉइस है। चलो मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा। यस और एक प्रॉपर्टी था टेन इनवर्स, ये बेटा ये याद आ रहा है क्या? टेन इनवर्स ऑफ, सर ये तो आपने सिखाया था ना प्रीवियस वाला, कुछ तो π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, बेटा वेरी गुड। ये आया कैसे था याद नहीं आ रहा, तेरे को लग रहा है ये आया कैसे था, याद नहीं आ रहा लग रहा है, ये आया था देखो पहले तो प्रॉपर्टी तो याद होना चाहिए, टेन इनवर्स ऑफ, प्लीज ये याद हो, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। यस ये था, तो कॉट इनवर्स ऑफ x अगर चाहिए तो कुछ नहीं, π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, और कॉट इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ इसका उल्टा। यस यही था रीजन प्रीवियस वाले में, ये सब रीजन दिया था मैंने, सिखाया था बेटा, सिखाया था क्लास 11th और 12th में, अभी भी नहीं याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, कॉट टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी को आप लोग कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, या इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बी, आप लोग का दो चॉइस है, इसको टेन इनवर्स 1 अपॉन बी लिख दो, या तो इसको कॉट इनवर्स ऑफ बी लिख दो। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ देखते हैं, 2ai कॉट इनवर्स ऑफ बी माइनस इसको चेंज कर दिया 2ai कॉट इनवर्स ऑफ बी, इससे क्या हो गया बेटा, इससे ये हो गया कि ये दोनों आइटम सेम दिख गया और एक कट हो गया, तो क्या बच गया, log z इज इक्वल टू व्हाट, log z इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो गया, और z ये तुम लोग मालूम है z को आजाद करना, तो log को कैंसिल, e रेज़ टू व्हाट 0, z का वैल्यू डाल दो, z का एक्चुअल क्या था, यही था ना, अरे बरोबर है z का, अरे बरोबर है कि z मतलब क्या हो रहा है, यही है ना, अरे हाँ या ना, तो z का लिख दो e रेज़ टू व्हाट 2ai कॉट इनवर्स ऑफ b bi माइनस 1 bi प्लस 1, यहाँ पर -1 माइनस ए इज इक्वल टू ए रेज़ टू 0, क्या होता है, ए रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हेंस प्रूफ लिख सकते हो आप लोग। बाप रे बाप 40 मिनट के आसपास वीडियो बन गया, और आपका 2 ही सम हुआ, सर क्या कितने आराम आराम से सिखा रहे हो ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे बच्चे को समझाना है इसलिए मैं आराम आराम से सिखा रहा हूँ। ये देखो चीजें देखो, अच्छा 6-6 मार्क्स का एक एक आता है, ये एक एक सम 6-6 मार्क्स का है, याद रखना 6-6 मार्क्स का, डरो मत, ये चीजें समझो, मैं कैसा बता रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये सब बता रहा हूँ। मैं सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करने की कोशिश करो, इस चीजों को फील करने की कोशिश करो कि क्यों करना है, करना ठीक है लेकिन क्यों करना ये बता रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ये करूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड तो तुम हाँ चलो समझ तो गए, लेकिन क्यों करना ये पता नहीं चल रहा है, तो मैंने रीजन दिया कि ये अपना फॉर्म नहीं है, अपना फॉर्म कुछ और था, इसलिए मैंने ये किया। अच्छा सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, बस यहाँ पर कट, ये तो एक्सपीरियंस है अपने पास। log z, z रखो, z का वैल्यू e रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, एक्सेप्ट 0 रेज़ टू 0, इंफिनिटी रेज़ टू 0, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो अलग केस, लेकिन 5 रेज़ टू 0 1, आशीष रेज़ टू 0 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, e रेज़ टू 0 1, तो z का वैल्यू 1 तो आ गया, तो z का वैल्यू डाल दे, z का वैल्यू यही था, हेंस प्रूफ लिख सकते हो, प्लीज कॉपी करो। सो गाइस
फोर्थ वाला सम एक बार रीड करो। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू इफ, ये कुछ तो है, इज रियल लिखा है, और ये जो दिख रहा है ना ये कुछ और नहीं, अपना दही अंडी है। दही अंडी मतलब टाइप 4। यस गाइस, ध्यान से देखो। प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज, मतलब इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए। देखो आप लोग को डर लग रहा है जायज से, ये मिसलेनियस न्यूमेरिकल से कोई यूट्यूब पे कोई दूसरा टीचर नहीं सिखाएगा आप लोग को, ये सिर्फ फ्रेंड्स एकेडमी सिखाने वाला है। देख के अजीब लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। ये सारे स्ट्रगल, ये सारा एफर्ट आप लोग के लिए हो रहा है, तो आप लोग इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। लाखों रुपए भरा है आप लोग ने इंजीनियरिंग कॉलेज में, माँ बाप ने बहुत बहुत मेहनत करके वो लाख लाख रुपए डाल रहे, और आप लोग क्या होगा, उसको वेस्ट जाने मत दो, वाया जाने मत दो। अच्छा स्कोर करके माँ और बाप को बोलो कि पिताजी, माँ, मैंने आपका पैसा बर्बाद होने नहीं दिया। एक अच्छा स्कोर लेकर आओ, एक अच्छा पॉइंटर लेकर आओ, बच्चा जॉब तो मिलेगा। दुनिया बोलती है जॉब नहीं है, तो अच्छा स्कोर लेकर आ। जो अच्छा पढ़ता है उसको जॉब 100% है, जो अच्छा मेहनत करता है उसको जॉब 100% है। लेजी लोग के लिए जॉब नहीं है। यस, याद रखना, ठीक है बच्चा। आओ यहां पर बात करते, बस ये स्ट्रगल आप लोग के लिए, तो इस चीज का फायदा उठाओ। मेरी बात सुनो, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह सिखा रहा हूँ, उस पर फोकस करो। ये देख के मेरे को दही अंडी वाला फील आया। बाकी सब क्या है पता नहीं, बाकी सब क्या है पता नहीं, लेकिन इसको जिसको सोच सकते हो उसके बारे में तो सोचो। यस, स्टार्ट करते। टाइप 4 है ये, याद है ना, दही अंडी इज नथिंग बट टाइप 4। सॉल्व कैसे करते थे सर? एक नाम देते थे, लेट जेड। यस, मेरे बच्चे लोग को याद आता रहेगा, डरो मत, चालू करो, चालू करो बस। 1 प्लस आई टेन अल्फा, मैं अगेन बोलो डरो मत। और यहां पर कुछ तो 1 प्लस आई टेन बीटा, टेन बीटा। ये अल्फा बीटा क्या पता नहीं, लिखा ही नहीं, अल्फा बीटा फाइंड आउट नहीं करना है अपने को, बताना इसका जो आंसर आएगा, जेड का जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए। चलो देखते देखते कैसा आएगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है टाइप 4 है तो लॉग को आवाज देने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। और लिखा है ओनली द प्रिंसिपल, छोटे लॉग को बुलाने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। इसके बाद बोलो क्या आएगा, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, यस सर, लॉग ऑफ राइट साइड वाला 1 प्लस आई टेन अल्फा, और यहां पर क्या आएगा 1 प्लस आई टेन बीटा। बच्चा लॉग के बाजू लगस पावर है, तो पावर को नीचे गिराओ ना सर, क्यों तकलीफ में जीरो, लॉग के बाजू लगस पावर है तो नीचे गिराओ। 1 प्लस आई टेन बीटा, डरो मत, बस सॉल्व कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। लॉग 1 प्लस आई टेन अल्फा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका पता नहीं, लेकिन इसके बारे में पता है मुझे, इसके बारे में पता है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, तुरंत रब भी कर दूंगा, लॉग एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला मालूम है, हाँ अभी डायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली करना है, ये याद रखो। क्या आएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बार बार लिख रहा हूं, प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। यहां पर एक्स का वैल्यू बोलो और वाई का वैल्यू बोलो। एक्स मतलब जो अकेला है, आई नहीं है जिसके बाजू में 1, वाई मतलब आई के साथ जो चिपका, आई के साथ टेन अल्फा। अच्छा कुछ तो अजीब दिख रहा है, ठीक है चालू तो करो, बोलो क्या आएगा। लॉग, ये तो लिखा, एक चौकुंडी डब्बा डालता हूं, स्टार्ट करता हूं। 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर अल्फा। ये समझा ये नहीं समझा? एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 1 है ना बेटा, और वाई का वैल्यू क्या, टेन अल्फा। उधर भी लिखा इधर भी लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। क्या आ गया, प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई का वैल्यू टेन अल्फा, एक्स का वैल्यू 1। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ना ये सब देख के ना कुछ बचपन का प्यार याद आया, तुम लोग को याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं बताता हूँ क्या है। 1/2 लॉग लिखा, तुम लोग मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यस, आइडेंटिटीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। यस, थीटा थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब अल्फा यहाँ पर, प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ, ये 1 को इग्नोर करो, टेन अल्फा हो गया। तुम लोग एक मिनट देखो, यहाँ पर लॉग के अंदर कुछ तो सेक स्क्वायर। अच्छा इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीका है, दो तरीका इसको सॉल्व करने का। ए प्लीज 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 मेरी बात ध्यान से सुनो ना बेटा, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। 1/2 सेक स्क्वायर अल्फा को सॉल्व, फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को सेक स्क्वायर अल्फा नहीं है, सेक अल्फा है, ठीक है, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो ये वन, इसको देखो दो तरीका, एक ये है कि इसका मतलब क्या था 1/2, अच्छा लॉग भी है ना, लॉग लॉग सेक स्क्वायर अल्फा ना, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है मालूम है, सेक अल्फा द होल स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉग के बाजू लगस पावर है, लॉग के बाजू लगस पावर है, तो पावर नीचे गिरेगा, तो 2/2 लॉग सेक अल्फा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 गेट कैंसल, क्या बचा, लॉग सेक अल्फा। ये समझा मैंने क्या किया? यस,
साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसा लिख सकते हैं मालूम है? साइन थीटा द होल स्क्वायर। ये याद रखो, ऐसा मत लिखना साइन थीटा स्क्वायर, नहीं, इधर इसका मतलब हो रहा है थीटा का स्क्वायर कर रहा है, एंगल का स्क्वायर करना चालू कर दिया, नहीं, साइन स्क्वायर मतलब ओवरऑल स्क्वायर, बस ये याद रखना। अच्छा दूसरा तरीका भी है क्या? हाँ बेटा है, तेरे को सुनाता हूं, बताता हूं। लॉग, ये तो लिखा 1/2 सेक अल्फा द होल स्क्वायर, बरोबर है ना? अच्छा ये 1/2 याद है, लॉग के बाजू वाले का पावर था, ये 1/2 को ऊपर भी तो भेज सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हो, सेक अल्फा, ये तो 2 था और ये 1/2, ये दोनों को कट करेगा तो क्या आएगा? लॉग सेक अल्फा। तो आप लोग का चॉइस है, मेरे को लगता है आप लोग को समझाने का काम मैंने पूरा किया, समझने का काम आप लोग पूरा करो। दो तरीका है, जो हजम कर सकते हो कर लो। तो यहाँ पर 1 प्लस आई टेन बीटा, ये क्या है? इसका आ गया लॉग सेक अल्फा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, टेन इनवर्स और टेन हमेशा कटता है, याद है बेटा? अरे 12वीं का गणित साइन इनवर्स और साइन आशीष लिखा है, तो ये साइन इनवर्स साइन कटता है, कॉस इनवर्स कॉस कटेगा, टेन इनवर्स टेन कटेगा, इसमें भी डोमेन और रेंज का कुछ फंडा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं सोचना है, टेन इनवर्स टेन कटेगा, अल्फा बचेगा। तो अब क्या, मुझे लगता है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करो जैसे करते थे, हाँ 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 सेम ही आएगा, लॉग सेक अल्फा प्लस आई अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो। और ये बताओ, ये ऐसा और ऐसा, बोलो आई टेन बीटा क्या आएगा? प्लस आई टेन बीटा लॉग सेक अल्फा, वेरी गुड। और यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर अल्फा टेन बीटा, अल्फा टेन बीटा। नाउ इसके बाद देखो अभी क्या होगा, यहाँ पर वही पुराना प्यार, आई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे? -1। बोलो क्या आएगा? लेफ्ट साइड में लॉग जेड है बेटा, भूलना नहीं, लॉग जेड इज इक्वल टू व्हाट? लॉग सेक अल्फा, सेक अल्फा, ओके सर, प्लस आई अल्फा, यस, प्लस आई टेन बीटा लॉग सेक अल्फा, यस बेटा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1 माइनस अल्फा टेन बीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सपीरियंस है अपने पास, लेक्चर नंबर 04 का। क्या करता था मैं, याद करो, देखो ये रियल है, ये भी रियल है, रियल मतलब आई नहीं है, लेकिन ये दोनों चाहकर भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, लेकिन ये दोनों भी चाहकर भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं हो सकते, एक्स प्लस वाई कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा 2x प्लस 3y क्या होगा, तो प्लीज डोंट से 5xy, ये गलत है, ये दोनों प्लस ही नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कभी प्लस नहीं होगा, याद रखना। तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, मेरे पास एक तरीका था, ऐसा डब्बा बनाता था, याद आया? प्लस आई हमेशा लिखता था, फिर एक डब्बा बनाता था, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को ये याद आता रहेगा। फिर डब्बा बनाया, इसके अंदर रियल वाला, जिसके पास आई नहीं है, लॉग सेक अल्फा, यस, माइनस अल्फा टेन बीटा, यहाँ पर जिसके पास आई है, इसके पास आई है आई ए, तो आई को बाहर भी ले लिया मैंने, अल्फा प्लस क्या बचेगा बेटा यहाँ पर? टेन, टेन बीटा, ओके, टेन बीटा लॉग सेक अल्फा। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को इतना समझा, यस और नो। और ये लेफ्ट साइड में लॉग जेड। देखो बेटा आगे का प्रोसीजर तुम लोग को मालूम है क्या है? प्रोसीजर मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। आगे का प्रोसीजर ये था कि यस यस एवरीवन नोज कि यहाँ पर क्या करते थे, लॉग को कट करके उस साइड भेजते थे, तो एंटी लॉग ई रेज टू ये हो जाता था, फिर इसको सेपरेट ऐसा ई रेज टू एम प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाते थे, ई रेज टू एम ई रेज टू एन, यहाँ पर आई रहता तो आई, इसको ऐसे ही छोड़ते थे हम लोग, और इधर सॉल्व करते थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दुनिया भर का ऐसा चीजें करते थे। बोलो यस और नो, यस और नो। मेरे पास भी वो तरीका है, वैसा कर सकते हो आप लोग, लेकिन रुको, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। इसने बोला है जो इसका वैल्यू है ना वो एक रियल है, रियल का मतलब समझता है, रियल मतलब, बोलो तुम लोग को मैं बता दूं, x प्लस वाई आई या आई वाई, रियल कब बोलते हैं? मैंने बोला था पिछले, प्योर मिल्क कब बोलते हैं? जब उसके अंदर पानी नहीं है। तो रियल मतलब उसके अंदर, रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो, रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है। आप लोग वैसे कर सकते हो, ये बेटा रुको मेरी बात सुनो, आप लोग वैसे कर सकते हो, कौन सा वो तरीका है ना बेटा, लॉग उस साइड ई रेज़ टू और दुनिया भर का, मैं इधर ही कर रहा हूं ताकि मेरे को ना वो अजीब वाला सवाल करना ना पड़े, बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा रियल, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो बेटा, यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है? हाँ, रियल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट जीरो। चलो ठीक है, दो तरीके से करता, दोनों तरीके से करता हूं, अगर जो जमता हो करो। सीन ऐसा है,
सीन ऐसा है, सीन ऐसा है, सीन ऐसा है, ऐसा है, रियल है ना। सिंस z इज व्हाट, सिंस z इज व्हाट रियल, द गिवन डेटा, सिंस द गिवन डेटा, रुको पहले एक तरीका ले लो, सिंस द गिवन डेटा इज रियल, गिवन डेटा इज रियल, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, मतलब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है वो रियल है, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका, मतलब अल्फा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा का वैल्यू क्या लिख दोगे आप लोग, जीरो, क्या लिख दोगे बेटा, जीरो, यस बिंदास, मतलब ये पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे समझा ये नहीं समझा, हाँ या ना, अल्फा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा का वैल्यू क्या लिख दोगे, जीरो, डायरेक्टली यहीं पर स्टेप ये प्रोसीजर कर सकते हो, पहला मेथड है, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, लॉग को उस साइड लेके जाऊंगा, फिलहाल के लिए ये याद रखो, इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट, अच्छा चाहिए तो अल्फा का वैल्यू भी लेकर आ जाओ, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ये प्लस है, उस साइड क्या करेगा, माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा, मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों किया, ठीक है, ये समझा, मतलब एक तो इसकी जगह पे जीरो डालूंगा और कहीं पर भी अल्फा दिखेगा तो उसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर चलो इक्वेशन वन बिकम, बोलो ना क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन बिकम, इससे काम मेरा आसान हो जाएगा, इक्वेशन वन बिकम, चलो देखते हैं क्या है, इक्वेशन लॉग जेड, सब लोग का यहाँ पर लॉग सेक, इधर वाला अल्फा नहीं रहे, इधर वाला अल्फा, अल्फा अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हो, अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हो, बोलो ना अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हो, बोलने का अल्फा के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा, ये समझो बच्चा आप लोग को, अरे देखो ये वाला तो लिखा और ये क्या हो प्लस आई जीरो, यस, तो ये क्या है लॉग सेक अल्फा माइनस माइनस प्लस, और ये देखो अल्फा डाला सेक अल्फा, इसका खुद का भी टेन बीटा है ना बेटा, इसका खुद का अल्फा के जगह पे डाला ना, ये अल्फा की जगह पे ये पूरा डाल दिया, इसका टेन बीटा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन बीटा इंटू टेन बीटा, टेन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या लॉग सेक अल्फा, जीरो को इग्नोर कर दो, पहले ये समझो मैंने क्या किया, एक मिनट वापस में बताता हूँ, यहाँ पर लिखा सिंस द गिवन डेटा इज रियल, तो मैंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, जीरो बना दिया, क्या लिख दिया भाई तू, जीरो, जीरो इधर से अल्फा का वैल्यू लेकर आ जाता है, फिर अल्फा का वैल्यू भी लेकर आ गया क्योंकि अल्फा इजीली निकल रहा है, तो यहाँ पर जो अल्फा है ना उसकी जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दूंगा, और इसकी जगह पे जीरो, दो जगह वैल्यू पुट अप करना है, एक अल्फा का वैल्यू और इसकी जगह पे जीरो, यस, चाहिए तो देख सकते हो वापस अल्फा की जगह पे ये डालोगे ना माइनस टेन बीटा लॉग सेक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली जीरो, और जैसे अल्फा का वैल्यू डाला ये पूरा, इसका खुद का भी टेन बीटा है, तो अभी ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस लॉग सेक अल्फा कॉमन आ रहा है, सेक अल्फा कॉमन आ रहा है, लॉग सेक अल्फा कॉमन आ रहा है, क्या बचा बोलो यहाँ पर, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ध्यान से देखो अभी तक ये लॉग जेड है, जेड नहीं है, लॉग जेड, तो समझने वाले समझ गए, लॉग सेक अल्फा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा क्या था, सेक स्क्वायर बीटा, यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा है तो सेक स्क्वायर बीटा, देखो धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा, लॉग जेड, इसको आगे लिखो ना, सेक स्क्वायर बीटा लॉग सेक अल्फा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो यही वाला बात हो गया जो अभी इधर करा के दिया था ना मैंने, ये देखो ये वाला, ये देखो वन बाई टू को ऊपर, वन बाई टू को ऊपर, देखो लॉग के बाजू में पावर नहीं है लेकिन इधर पावर है, तो पावर को उधर गिरा सकते हैं, मतलब ऐसा भी तो लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लॉग एम रेज टू एन है तो एन लॉग एम, मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ऐसा भी कर ही सकता हूँ ना बेटा, तो इसको ऊपर भेज दो, क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो मेरे को आंसर मैच होना चालू हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर आएगा लॉग जेड, यस लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग के पास दोनों लॉग दिख रहा है, अगर कभी भी ऐसा दिखा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो इसके पीछे रीजन है, दोनों लॉग को कैंसिल करो, x इज इक्वल टू वाई लिखो, मतलब दोनों लॉग को कैंसिल करो, कर सकते हो, हाँ सेक अल्फा सेक स्क्वायर बीटा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन अपना आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर देखो, अब z का चाहिए तो वैल्यू लिख दो, वन प्लस आई टेन अल्फा वन प्लस आई टेन बीटा, z की जगह पे लिख दो, z की जगह पे लिख दो, और तुम लोग को मालूम पड़ेगा उसका आंसर, मतलब वन प्लस आई टेन अल्फा, दिख रहा बेटा, ओके, और यहाँ पर वन प्लस आई टेन बीटा इज नथिंग बट सेक अल्फा के पावर में और सेक स्क्वायर बीटा, सब लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, यस ये सब इधर जिंदगी अच्छे से गया, अच्छे से गया, यस मैं इधर लॉग को उस साइड लेके जा सकता था लेकिन मैंने रुक गया, मैं होल्ड ले लिया, क्योंकि वो स्टेप्स करने से अच्छा है कि ये स्टेप्स फॉलो करो, तुरंत करो ना, खत्म करो, क्या लिखा है, सिंस द गिवन डेटा इज व्हाट रियल, अगर खुदा ना खासा यहाँ पर लिखता है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट जीरो, मैं इसको जीरो बना देता, इसको क्या लिखता, जीरो लिखता, बस यही याद रखना, रियल बोला है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, रियल का मतलब प्योर मिल्क मतलब पानी जीरो है, प्योर मिल्क मतलब पानी जीरो है, प्योर रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट मतलब ये, बस ये याद रखना, सिंस द गिवन डेटा इज, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू लेकर आया, जैसे हो गया इक्वेशन वन बिकम, ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर अल्फा नहीं डाला, यहाँ पर अल्फा डाला, यहाँ पर अल्फा डाला, अल्फा का वैल्यू क्या है
माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा और इधर का टेन बीटा एज इट इज, ये तो जीरो हो गया। यस, इसको सॉल्व करेगा, कॉमन लिया तो यहाँ पर इसको आगे ढकल दिया, देखो ना n log m, तो ये n को ऊपर भेज दिया, log सामने सामने कैंसिल करो z का वैल्यू। दूसरा तरीका भी है, दूसरा आप लोग चाहिए तो करो, मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बनते जा रहा है, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। यस, 100% तुम लोग को 6 में से 6 मार्क्स मिलेगा। प्लीज कॉपी करो इसको। सो गाइस, फोर्थ वाला सम एक बार रीड करो, थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने। यस, ये भी मिसलिनियस है, ये भी 4-5 बार आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में। ध्यान से देखो, कंसिडरिंग ओनली द जनरल वैल्यू ऑफ, इसका जनरल वैल्यू लेना, देखो लिखा भी है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू क्या आना चाहिए मालूम है? e रेश टू 2m पाई प्लस अल्फा, है ना, डॉट कॉस लॉग कॉस अल्फा प्लस आई साइन लॉग कॉस अल्फा, कुछ तो दिया है। देख बेटा, अगर ये नहीं भी दिया होता, ये अगर नहीं दिया है, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये अगर नहीं दिया है तो टेक हिंट। देखो हिंट यहां से, हिंट एक तो यहां से आया, अगर समझो खुदा न खास्ता ये नहीं दिया है तो मेरे बच्चे लोग को मालूम होना चाहिए 2n पाई, याद आ रहा है बेटा? 2n पाई, 2n पाई, 2m पाई। हाँ, इसने इंटीजर को अपन n लिखते हैं, यहाँ पर m लिखा है, मतलब ये जनरल वाला है। देखो एग्जाम में दो तरीके से बोला है, एक तो लिखा है जनरल और दूसरा लिखा है 2n पाई। इधर से आइडिया लो, 2n पाई, 2m पाई, ये जब जब आए 2k पाई, ऐसा भी लिखते हैं कोई लोग, 2k पाई। यस, ये सब याद रखना, ये सब याद रखना। इधर से हिंट लो कि ये जनरल है। तो जनरल, अरे बहुत टाइम बाद आया, पहले तो ये दही अंडी है मालूम पड़ गया। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी यही था ना, ऐसे वाला सिर्फ माइनस आई आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आई। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग। लेकिन नोटिस करो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, क्यों सर ऐसा ऐसा क्यों सर, अचानक आपने धोखा दिया? बेटा जनरल है, जनरल में कैपिटल एल लिखते हैं, याद रखो। तो लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला बहुत टाइम बाद, लॉग ऑफ राइट साइड वाला कुछ नहीं, सेम ही बेटा, आई टेन अल्फा, यहाँ पर माइनस आई, लॉग के बाजू में पावर है, पावर नीचे गिरेगा, और लॉग 1 प्लस आई टेन अल्फा। लेडीज एंड जेंटलमैन, डरने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज है जो अभी किया। यहाँ पर मैं आप लोग को जनरल वैल्यू बताता हूँ, लॉग, पहले स्मॉल बताता हूँ, लॉग एक्स प्लस आई वाई कैसे था? 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, आई थीटा था। यहां पर लॉग जब कैपिटल हो जाता है तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, सिर्फ 2n पाई ऐड होता है लॉग। अच्छा, ये स्मॉल ही रहता है, ये स्मॉल रहता है, इसको कैपिटल मत लिखना। प्लस आई को बाहर, शायद आपको मालूम है आई को बाहर, प्लस आई रहता तो प्लस आई, माइनस आई रहता तो माइनस आई। 2n पाई, यहाँ पर मुझे मालूम पड़ रहा है n नहीं m लिखना है, तो 2m पाई लिखता हूँ, प्लस टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेम अप्रोच है, सिर्फ थीटा में 2n पाई ऐड होता है, बस और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करना है। यस, मेरे बच्चे लोग बताएंगे मुझे, यार जगह नहीं है यार, माइनस आई, चलो यहाँ पर ओके 1/2, यहाँ पर x का वैल्यू बोलो और y का वैल्यू बोलो, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, अरे वही तो है सम। हाँ, तो यहाँ पर भी sec स्क्वायर अल्फा आएगा, इससे कुछ आएगा, log 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा प्लस का प्लस i का i, 2m पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y मतलब 10 अल्फा, x मतलब 1। यस, ये हो गया, इसका डब्बा क्लोज, इसका डब्बा क्लोज, इसका डब्बा क्लोज। माइनस आई बाहर मार रहा है, मरने दो सर। 1/2 लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी देखा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब अल्फा है, प्लस आई 2m पाई प्लस टेन इनवर्स 10 अल्फा बराबर 1 को नीचे वाले 1 को भाव नहीं दिया अपन ने, इसका डब्बा क्लोज, इसका डब्बा क्लोज, ओवरऑल ओके। माइनस आई, समझने वाले समझ गए, ये 1/2 इधर जाके इसका क्या होगा, लॉग सेक अल्फा प्लस आई 2m पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल, क्या बचा है बोलो ना, आई बाहर है, भूलना नहीं, इधर नहीं, इधर आई बाहर है, तो यहाँ पर अल्फा हो गया। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना है और आगे देखा जाएगा, क्या होगा। आई से मल्टीप्लाई करो, माइनस आई लॉग सेक अल्फा माइनस ए, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो जरा, पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस आई इंटू आई स्क्वायर 2m पाई प्लस अल्फा। चलो देखते हैं, आगे देखा जाएगा। माइनस आई लॉग सेक अल्फा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये प्लस, और तुम लोगों को याद होगा पहले मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, पहले मैं रियल लिखता हूँ, हमेशा रियल लिखता हूँ। लॉग जेड, ए कैपिटल से डरने का नहीं रे भाई, पहले रियल लिखो ऐसा। हाँ, 2m पाई प्लस अल्फा प्लस आई, प्लस नहीं सर माइनस है, अच्छा माइनस है, ठीक, माइनस है ना, ये इधर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं, ये समझा बच्चा? यस और नो, क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस
माइनस आई, बोलो क्या आएगा, लॉग, बोलो लॉग सेक अल्फा, लॉग सेक अल्फा। ठीक है बेटा, अब क्या टाइम आ चुका है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर प्योर रियल वगैरह कुछ नहीं है, नहीं तो प्रीचिल वाला रियल था तो इसको इमेजिनरी पार्ट को जीरो बना डालता। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, जेड रखो, लॉग को उस साइड भेजेगा, कैपिटल ई नहीं लिखने का, मालूम पड़ा कैपिटल ई लिख रहे हैं, 2m पाई प्लस अल्फा, ये रियल हो गया, माइनस आई लॉग सेक अल्फा। ठीक है बच्चा, डरो मत और डराओ भी मत। चालू करो, क्या था, ई रेस टू एम माइनस आई एन, क्या होता है, ई रेस टू एम डॉट ई रेस टू माइनस आई एन, तो z इज इक्वल टू ई रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा डॉट ई रेस टू माइनस आई लॉग सेक अल्फा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात ध्यान से सुनना है या नहीं सुनना है, ये अभी डिसीजन लो, सुनना है, ओके। इसको वापस स्प्लिट करने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है ये लगने वाला है, तो यहां पर चालू कर सकते हैं, यस चालू कर सकते हैं, लेकिन देखो ध्यान से देखो, सी केयरफुली, मुझे लॉग के अंदर है ना कॉस अल्फा चाहिए, तो तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी ये रहता है, अगर माइनस ऐसा है लॉग m अपॉन n है, माइनस के अंदर देखो, लॉग के अंदर अगर माइनस जाता है, माइनस को गायब कर दो, इसको उल्टा कर दो, n अपॉन n, यस ये कहानी है, मतलब सर समझा नहीं, रुको मैं बताता हूं, अगर तुम लोग के लाइफ में लॉग 2/3 है, तो इसको माइनस को हटाना तो लॉग लिखो और अंदर रेसिप्रोकल करने का 2/3 का 3/2, अगर समझो इसे लॉग 5, तो अगर माइनस हटाना है तो इसका उल्टा करने का 5 का 1/5, तो अभी मैं बताता हूँ, माइनस लॉग आई को इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, आई को सेक अल्फा है, समझो सेक अल्फा, अच्छा आई है, ठीक है, आई को एज इट इज, माइनस को हटाना है तो क्या होता है मालूम है, लॉग सेक अल्फा, इसके नीचे कुछ मतलब 1 अपॉन सेक अल्फा, और 1 अपॉन सेक अल्फा इज नथिंग बट कॉस अल्फा। देखो मैंने तुरंत जगह पे डिसीजन लिया, तुम लोग है ना हड़बड़ी में लिखते जाता है, मैं यहाँ पर बात भी करता है, देखो कुछ तो लॉग कॉस अल्फा यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये आगे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, z इज इक्वल टू ई रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा, मैं अभी तुरंत का तुरंत डिसीजन लेता हूँ, ये लिखा, आई लिखा, माइनस को अंदर भेजेगा तो इसका रेसिप्रोकल सेक अल्फा का रेसिप्रोकल कॉस अल्फा होता है, याद रखना कॉस अल्फा, तुरंत डिसीजन हुआ, माइनस आई लॉग सेक अल्फा ना, तो अगर मेरे को माइनस को हटाना है तो लिखने का आई को एज इट इज, आई कभी अंदर नहीं, 1 अपॉन सेक अल्फा, 1 अपॉन सेक थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा होता है, याद रखना, समझा, आई का आई लॉग कॉस थीटा। सर आप इतना दिमाग कैसे लगा सकते हो, हमारा दिमाग नहीं चलता, देख बेटा थोड़ा प्रैक्टिस तो लगेगा ना, मिसलिनियस कर रहा है, बिना प्रैक्टिस का तू मिसलिनियस सोल्व कर पाएगा क्या, नहीं, मैं खुद अगर पढ़ाने आया तो मैं भी इसको कई दफा सोल्व किया रहेगा ना, या इसे उठ के नहीं मैं तुर्रम खाने कुछ भी आ जाए, नहीं ऐसा नहीं, अपन इंसान है, अपने से भी गलती होगा, अपने को भी कुछ चीजें नहीं आएगा, कुछ चीजें क्या बहुत चीजें नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस से चीजें पॉसिबल हो सकता है, तो प्रैक्टिस तुम्हारा काम है बेटा। तो जेड इसको मैं टचा टूची करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, ई रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा, ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला याद है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा मतलब यहाँ पर लॉग, मुझे लग रहा है काम हो गया, प्लस आई साइन थीटा लॉग कॉस अल्फा, यस, हेंस प्रूफ, देख लो, अगर समझो ये मैं नहीं करता तो यहाँ पर सब जगह क्या दिखता मालूम है, यहाँ पर इधर माइनस आ जाता, फिर यहाँ पर दिख रहा है कॉस सेक अल्फा, अरे आंसर मैच नहीं हुआ, तो अब जाके दिमाग लगाना है, पहले भी दिमाग लगा सकते हो, बाद में भी दिमाग लगा सकते हो, इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ बच्चे लोगों की, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लॉग के अंदर मुझे कॉस अल्फा, यहाँ पर लॉग के अंदर सेक अल्फा, तो माइनस को अंदर भेज दिया तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, दैट्स इट, इसको कॉपी करो। सो गाइज यहाँ पर पीपतोला सम, अगेन दिख रहा बहुत तकलीफ वाला सम है, लेकिन लिटरली बोलूं बहुत आसान है, हद से ज्यादा इजी है, ये 6 मार्क्स का आता है। अच्छा यहाँ पर है ना दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बार ये पूछा गया, एक बार ये पूछा गया, क्या है, प्रूव दैट आई रेज टू, और देखो ये मालूम पड़ गया, ये टाइप व्हाट, देख के ही मालूम पड़ रहा है, ये टाइप 4 है, यस, दही अंडी, बोलो याद रहेगा सबको, दही अंडी, अल्फा प्लस आई बीटा, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर देखो 4n, याद करो मैंने आप सभी को क्या बोलता है, 4n आ गया, 4m आ गया, k आ गया, इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट, जनरल, देखो यहाँ पर जनरल, यहीं से आइडिया लगाने का, और अभी भी आइडिया नहीं है तो लिखा भी है, वेयर n इज व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर, चलो ठीक है, इंटीजर आता कहां पर है, पहले कंफर्मेशन दो, इंटीजर कहां पर आता है, इंटीजर प्रिंसिपल में आता है या जनरल में आता है, जनरल में आता है, यस, इसी क्वेश्चन को उसने मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया था, यहाँ पर के डाल दिया, लेकिन ये देखो ये थोड़ा इधर देख के ना बच्चे लोग की फट जाती है, मेरी बात सुनना, मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देख, इसी को लेके इधर लेकर आता हूँ, क्या करेंगे सबसे पहले, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो,
आई रेस टू वॉट, आई रेस टू वॉट, ये बोल रहा आई रेस टू वॉट, ऐसा करते करते कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, कहां जा रहा है, इंफिनिटी। अच्छा मैं अगर किसी अच्छे से पूछ लूं कि इसका आंसर क्या है, तो बोलेगा अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब बोलो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, अल्फा प्लस आई बीटा, पक्का। अच्छा मैंने अभी यहां पर लिखा, अरे ठीक है ऐसा लिखा, बोलो इसका आंसर क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब आई के ऊपर 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 ऐसा लिख दो, डॉट 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 टिल इंफिनिटी, तो बोलेगा अल्फा प्लस आई बीटा। अच्छा एक समुद्र मालूम है, महासागर, उसमें से मैंने एक गिलास पानी लेके भाग गया, कुछ फायदा है, कुछ नुकसान होगा उसका, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ मैंने एक आई इधर से चोरी करके भाग गया, अभी भी ये क्या रहेगा, अल्फा प्लस आई बीटा। अरे दो आई लेके जा, मैं क्या बोल रहा हूँ, महासागर समुद्र में से तू एक गिलास पानी लेके भाग गया, चोरी कर लिया, कुछ फर्क पड़ेगा उसको, नहीं फर्क पड़ेगा। वैसे अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को बोलूंगा आई रेस टू आई रेस टू आई रेस टू इनफिनिटी, आंसर क्या है बोलने का, अल्फा प्लस आई बीटा। एक बच्चा बोल रहा सर इधर 3 आई बनाया, इधर इतने सारे आई बनाए, तभी भी हाँ बेटा समुंदर है ये। तो मेरा बोलने का मतलब ये ठीक है, ये लिखा मैंने आई रेस टू टिल वॉट इन्फिनिटी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये आई को छोड़ो, ये आई को हटाओ, ये देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने किसी बच्चे को बोला अलग से पूछता हूँ, चलो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप लोग सब लोग मिलकर क्या बोलेंगे, सर अल्फा प्लस आई बीटा। 100%। एक आई को छोड़ दिया मैंने, एक आई को छोड़ दिया, बोलो क्या लिखोगे वापस, मतलब ये आई तो एज इट इज रहेगा, और इसको वापस क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस आई बीटा। देखो ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया, नोटिस किया है, देखो ये दोनों सेम ही है। मेरा बोलने का मतलब समझ आ रहेगा, आई रेस टू आई रेस टू आई रेस टू आई रेस टू इन्फिनिटी, आंसर क्या था इसका, अल्फा प्लस आई बीटा, ये क्वेश्चन में दिए। अगर मैंने बोला है एक आई को हटा देता हूं, अभी बोलो ये अल्फा प्लस आई बीटा, एक आई को हटा दे, अल्फा प्लस बीटा आई या आई बीटा, समझने वाले समझ गए रहेंगे, बाकी लोग ऐसा वाला अपने को क्लास 12 में भी था, रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर, एक कॉस को निकाल लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे यहाँ पर एक आई को हटा दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो ये और ये सब सेम बन गया। अब तुम लोग का चॉइस, क्वेश्चन में देखने का, एन लिखा है तो एन वाला लेने का, और के लिखा है तो के वाला लिखने का। फिलहाल के लिए मेरे को मालूम पड़ता है ये टाइप 4 है, ये क्या है टाइप 4 है, देखो ना टाइप 4, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे मतलब आई दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और टोपे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दही अंडी बोलते हैं अपन इसको, दही अंडी, याद रखो अपन दही अंडी बोलते हैं इसको, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे पहले टेकिंग लॉग लिखने का, लेकिन लॉग में भी कौन सा लिखोगे ये चीजें समझ में आना चाहिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, सर मुझे क्या सपना गिरेगा, बेटा हाँ सपना गिरेगा, इधर क्वेश्चन को ध्यान से देख फिर बोल, मैंने बोला ना इंटीजर लिखा है तो कहां पर आता है इंटीजर, प्रिंसिपल या जनरल, जनरल, यस ये याद रखना। तो बोलो लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला आई अल्फा प्लस आई बीटा, और यहाँ पर लॉग ऑफ, अच्छा ये याद करो आज का पहला सब, मैं जो भी फाइंड आउट करना था उसको ऐसा, ठीक है वो बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, लॉग के बाजू में पावर है नीचे गिरेगा अल्फा प्लस आई बीटा, और ये लॉग आई, और ए बेटा ये याद रखना ये भी कैपिटल लॉग है, भूलो मत। अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सॉल्व करना पड़ेगा, यस सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आएगा, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये वाला प्रॉपर्टी याद करो। अच्छा कैपिटल वाला डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, कैपिटल वाला ध्यान से देखो, एक्स प्लस आई वाई क्या होता है बेटा बोलो, 1/2 लॉग, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई बाहर, ए बेटा कैपिटल वाला है, कैपिटल वाला है तो क्या है, इधर स्मॉल ही लेते हैं, कैपिटल वाले में क्या होता है 2m पाई या k पाई, जो लिखने का वो लिखो, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x। मेरी बात मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ मेरे बच्चे लोग के लिए, यहाँ पर m लिखना है, k लिखना है, n लिखना है, क्वेश्चन से डिसाइड होता है। अच्छा ये वाला है तो n लिखता हूँ n, ये वाला रहेगा तो k लिखूंगा। चलो स्टार्ट करो, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू अल्फा है और y का वैल्यू बीटा है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा इसको सॉल्व करना, पहले वाले क्वेश्चन में तो सॉल्व नहीं किया था बेटा, सुन मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, मिसलिनियस है ना, कुछ तो आइडिया लगा, अल्फा स्क्वायर यहाँ से आएगा क्या, लॉग आई का, अच्छा लॉग आई का वैल्यू मालूम है, लॉग आई इज नथिंग बट, लॉग आई मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, क्या था लॉग आई, रुको मैं बताता हूँ, लॉग आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2, और लॉग कैपिटल आई इसका क्या था, आई को बाहर, इसमें 2n पाई लिखना है ना, 2n पाई ना, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 होता था। अच्छा इसके बाद है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इधर क्या था 4n पाई प्लस पाई अपॉन में और 2, कुछ कॉमन आता तो लिखने का, जैसे 4n प्लस 1, मैंने क्या किया मालूम है, पाई को कॉमन ले लिया,
यस ऐसा कुछ देखो दिखना चालू होगा धीरे धीरे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आओ, मैं लिखता हूँ इसको। इसका बोलो क्या आएगा, लॉग अल्फा 1/2 पूरा हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेने का ले लो। ये अपन ने प्रूफ किया बेटा, प्रूफ किया है। लॉग आई इज नथिंग बट लॉग आई डायरेक्टली याद रखना चाहिए था। लॉग आई क्या था याद करो, लॉग आई 2n पाई प्लस पाई बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, हाँ कर सकते हो। 1/2 क्या आएगा, लॉग यस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। यस बराबर, ये चीज ये हो गया। और क्या कर सकते हो, लॉग आई का तो वैल्यू डाला ही नहीं सर आपने, चलो नेक्स्ट राउंड में डालता हूं। आई बीटा लॉग आई इज नथिंग बट आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 4n पाई क्या आएगा बोलो ना, यहाँ पर आई 4n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो इसमें से कुछ तो कॉमन आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा। पाई को कॉमन ले लिया, क्या आएगा 4n प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा लिखो या पाई अपॉन 2 लिखो, आप लोग का चॉइस है बेटा, याद रखना। तो अभी क्या करेंगे, 1/2 ये तो एज इट इज आएगा, लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो देखते क्या है क्या नहीं, प्लस आई 2n पाई। आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, वाह आई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो ना, ये अल्फा इसके साथ जाएगा, फिर ये बीटा इसके साथ जाएगा, बस और कुछ नहीं। चलो लिखो, जितना हो सकता है करो, जितना हो सकता है करो, आगे मैं बताऊंगा। इधर इधर कर सकते हैं आप लोग, हाँ या ना। मालूम पड़ा मैंने इसको सॉल्व क्यों किया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं से पैदा होगा। तो एक बार अल्फा के साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा एक किया, चिपका के लिखो आई अल्फा, बोलो ना 4n प्लस 1 अपॉन 2 पाई, ये हो गया। ओके सर हो गया। फिर आई के साथ मल्टीप्लाई, ये आई बेटा याद रखना। फिर ये बीटा वाला आई इंटू आई स्क्वायर बीटा बीटा, और यहाँ पर क्या 4n प्लस 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर पाई। वेरी गुड सर वेरी गुड। और क्या हो सकता है, ये वाला तो एज इट इज हाफ, इधर तो सॉलिड क्या करना पता ही नहीं चल रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 4n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ पर पाई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बीटा 4n प्लस 1। आगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सच में, माँ कसम मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या करना क्या नहीं, बस सॉल्व कर रहा हूँ, बस सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बोला ना सॉल्व करते जा मेरी जान। 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, सॉल्व करते जा सॉल्व करते जा। अच्छा इसको सिस्टमेटिक लिखो, यहाँ पर वो एंटी लॉग का ऑप्शन ही नहीं है, तो एक काम करो, एंटी लॉग का ऑप्शन नहीं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिंग करेंगे। पहले रियल पार्ट मतलब है देखो, इसके पास आई नहीं, पहले सिस्टमेटिक लिखो, -4n प्लस 1 अपॉन में 2 पाई, फिर ये आई वाला माइनस के साथ लिखा मैंने, प्लस आई अल्फा 4n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ पर पाई। ये देखो ये रियल पार्ट हो गया, 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां तक तो मेरे बच्चे लोग डील कर सकते हैं आराम से। यस 6 मार्क्स के लिए आया ये। पहले बोलो क्या किया मैंने, ये समझा, आई रेस्ट टू अल्फा प्लस लिखा है ना, यही लिखना अल्फा प्लस आई बीटा, तो इसकी जगह पे डायरेक्टली अल्फा प्लस आई बीटा, जो महासागर था मैंने उसको सिस्टमेटिक लिख दिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये आज भी अल्फा प्लस आई बीटा है। टेकिंग लॉग कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि एन दिख रहा है मेरे को, एम दिख रहा है, के दिख रहा है, इसलिए तो यहाँ पर सॉल्व किया, दोनों जगह सॉल्व किया। इस साइड क्यों सॉल्व किया, पहले वाले समय सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं से पैदा कहीं हाथ से नहीं। बोलो याद रहेगा, ये तो रीजन के साथ लिखा मैंने। अरे यार कितना गंदा दिख रहा है, रुको। log I is nothing but I pi by 2 प्लस 2n पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा कुछ पैदा होगा, बराबर बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई आई पहला ऐसा पाई प्लस 2, अच्छा अपन उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है 2, ओ एक ही बात होता है ना बेटा, पाई अपॉन 2, तो 4n पाई प्लस पाई अपॉन 2। लेडीज एंड जेंटलमैन 2 उड़ाना नहीं, 2 1 2 2 नहीं, ज्यादा ज्यादा पाई और 2 को बाहर, ठीक है। और क्या, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग एलएचएस एंड आरएचएस, याद आ रहा सबको, इक्वेटिंग एलएचएस एंड आरएचएस। आप लोग ऐसा 11वीं वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रुको, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहां दिख रहा है, नहीं यहाँ पर नहीं, तो इमेजिनरी से लेना देना नहीं, तो ये पूरा रियल पार्ट है और ये भी क्या रियल पार्ट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट करते हैं, रियल पार्ट ध्यान से देखो, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट ओनली, रियल पार्ट ओनली। क्यों सर,
मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल। मेरा बोलने का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वहीं पर दिख रहा है, तो लिखने का हाँ, माइनस बीटा 4n+1 अपॉन में 2, यहाँ पर पाया है, यहाँ पर क्या 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लग रहा है कुछ कटकुट होएगा। यस टू टू उड़ा, देखो ना ये नीचे, अरे ये लॉग के अंदर थोड़ी ना है, टू टू उड़ा, क्या बचा बोलो, क्या बचा बोलो, क्या बचा बोलो, माइनस बीटा 4n+1 पाए, और यहाँ पर क्या है लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आपको मालूम है लॉग उससे जाएगा तो एंटी लॉग मतलब ई के पावर में आ जाएगा, और मुझे लग रहा है आंसर आना चालू हो गया। यस 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 एवरीवन, यस 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 एवरीवन, यस 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 आंसर आना चालू। लॉग उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, मतलब ई रेज़ टू माइनस बीटा 4n+1 और यहाँ पर पाए, और लेडीज एंड जेंटलमैन अपना आंसर आ चुका है। ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस बार, अरे ये दोनों को इधर चिपका दो ना, एक ही बात है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस, जैसा क्वेश्चन में लिखा 4n+1 और पाई और बीटा एक साथ लिख दो, पाई और बीटा। मतलब यहाँ पर है ना इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट्स इट। देखो इतना डरावना था लेकिन बहुत इजी था, इतना डरावना था लेकिन बहुत इजी था। होप सो सारे बच्चों को समझा रहेगा ये फिफ्थ वाला। और 2-3 सम करना प्लीज, रिक्वेस्ट करो, वीडियो का लेंथ मत देखो। आप लोग के लिए तो 1-1.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन मैं तो सुबह से बना रहा हूँ, ये चीज समझो। बाल कैसा था, बाल कैसा हो गया। ठीक है ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये समझा ये नहीं समझा, यस और नो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट क्यों नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने सिर्फ देखो ना ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट को इक्वेट किया मैंने। कर सकते हो, प्लीज कॉपी करो इसको। सो गाइस 6 वाला सम, डरने की जरूरत नहीं, ये लेक्चर नंबर 01 एंड लेक्चर नंबर 02 वाला फिल देगा, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यस, और देखो यहाँ पर कुछ तो लिखा दही अंडी, अंडर रूट आई, ऊपर में अंडर रूट आई, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप 4 है। अरे अपन ने एक बार है ना लेक्चर नंबर 01 एंड लेक्चर नंबर 02 में आई रेज़ टू आई देखा, और आज के लेक्चर में आई रेज़ टू टिल व्हाट इंफिनिटी तक भी देख लिया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार मेंशन नहीं है जनरल प्रिंसिपल, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ही लेते हैं। ये एक्सपीरियंस लेक्चर नंबर 01 है लेक्चर नंबर 02 से मिला था। आओ क्वेश्चन लिखने का, लेफ्ट साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, उसके बाद क्या करोगे बोलो, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला। लॉग के बाजू के पास पावर है, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है, तो पावर नीचे गिरता है, अंडर रूट आई लॉग अंडर रूट आई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात सुनो, अपने पास लॉग आई मार्केट में डायरेक्टली है, आई पाई बाय 2, अपने पास लॉग अंडर रूट आई नहीं है, नहीं है। मेरे पास एक तरीका है, मैं निकाल सकता हूं। तुम लोगों को मालूम है रूट एक्स का मतलब क्या होता था, एक्स रेज़ टू 1/2, तो रूट आई को लिखो ना, रूट आई को क्या लिख सकते हो, आई रेज़ टू 1/2 लॉग आई रेज़ टू 1/2। देखो ना लॉग के बाजू में पावर है, तो ये तो हो गया, पावर नीचे गिराओ, पावर नीचे गिराओ 1/2, और यहाँ पर लॉग आई। देखो इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन इसका पता है मुझे, लॉग आई, देखो ना हो गया ना लॉग आई। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना तो क्या करेंगे मालूम है, लॉग लिखने का, आई लिखने का, इसको 1/2 आगे और लॉग आई, लॉग आई का वैल्यू याद है तो बोलना चाहिए आई पाई बाय 2, तो यहाँ पर वही तो लिखता हूँ, आई रेज़ टू 1/2, इसका क्या आई पाई बाय 2। लेडीज एंड जेंटलमैन आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 1 इंटू पाई, पाई अपन 4। इसको मल्टीप्लाई करने आता है क्या, 100% आना चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब रहेगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, एक्स लिखते और इधर 2 और इधर 3, तो 2 + 3, तो यहाँ पर आई रेज़ टू 1/2, देखो ना आई रेज़ टू 1/2, आई इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो आई रेज़ टू 1/2 + 1 करने का ना, आई रेज़ टू 1/2 + 1, और यहाँ पर पाई बाय 4। रुको सॉल्व करते जाओ, मुंबई यूनिवर्सिटी में आया ही है 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। सॉल्व करो बस, सॉल्व करो, देखते क्या होएगा क्या नहीं, देखा जाएगा देखा जाएगा, तुम लोग सॉल्व तो करो। और लॉग जेड यहाँ पर क्या रहा है, आई रेज़ टू 1/2 + 1 करो, इसके नीचे कुछ मतलब 1 + 2 अपॉन 2, तो 3/2, आई रेज़ टू 3/2, और ये क्या आ रहा है पाई बाय 4। बच्चा रुको, मुझे आई के पावर में कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अरे यार ये अपना मॉड्यूल नंबर 01 है, ये मॉड्यूल नंबर 02 मतलब मॉड्यूल नंबर 01 का कुछ ना कुछ तो बेसिक्स लगेगा। क्या आपको याद आ रहा है रिप्लेसमेंट क्या सर रिप्लेसमेंट, अरे बेटा भूल गया तू, रिप्लेसमेंट क्या था, डी मीवर थ्योरम। यस इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है, देखो याद करो 5-6 स्टेप्स। यस देखो रिप्लेसमेंट कैसा था, 1 के जगह पे कुछ लिख सकते थे, -1 के जगह पे कुछ तो लिख सकते, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से क्लियर कर लो। और आई के जगह पे और यहाँ पर -i की जगह पे cos 0 + i sin 0 लिख सकते हैं अपन, इसको cos पाई
प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं। कॉस पाई बाय 2, होप सो ये याद आता रहेगा। अरे बेटा बहुत 8 पार्ट किया था डी मोइर थ्योरम रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, 8 पार्ट, और इसको कॉस पाई बाय 2 माइनस आई साइन पाई बाय 2। अगर एक भी बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं है तो चलो इसको उठा लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश तो करो। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90, रुको यहाँ पर आई कॉस, यहाँ पर एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो एक बार सॉल्व करके दिखाओ। cos 90 इज नथिंग बट 0 प्लस का प्लस आई, sin 90 इज ओड 1, मतलब इसको सॉल्व करेगा 0 प्लस आई मतलब आई होता है, मतलब इसका आंसर कुछ और नहीं आई है, तो आई की जगह पे अपन ये लिख सकते हैं। ये हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए। और इसके बाद डी मोइर थ्योरम, वो तो हम बचपन का प्यार हो गया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर है ना, कभी भी ऐसा दिखेगा तो उसको सॉल्व करना है। log z, तो आई की जगह पे क्या है? cos पाई बाय 2, cos बोलो पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, और ये पावर में और 3/2 है, और यहाँ पर पाई बाय 4। यस बेटा ऐसे ही करना है। यस मैंने बोला ऐसे ही करना है, अगेन बोलता हूँ ऐसे ही करना है। डरो मत, सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी क्या आएगा? ऐसे क्या आएगा? अच्छा तुम लोग को मालूम है डी मोइर थ्योरम क्या था? डी मोइर थ्योरम क्या था? बोलो ना, बोलो। हाँ डी मोइर थ्योरम क्या होता है? डी मोइर पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करते हम लोग मिलके। क्या होता है? डर लग रहा है क्या? नहीं डरो मत, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, प्लीज प्लीज प्लीज। cos थीटा प्लस आई sin थीटा, नहीं याद आ रहा है एक बार लिख के देता हूँ। यहाँ पर आई sin थीटा और यहाँ पर m रहेगा, क्या था? cos m थीटा प्लस आई sin m थीटा। तो लिखो ना, क्या होता है? कुछ जा रहा है क्या आपका? लिखो ना, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, cos पाई बाय 2 इंटू वॉट 3/2, तो क्या आएगा? 3 पाई बाय cos 3 पाई बाय 4 हो गया, प्लस आई sin 3 पाई बाय 4 हो गया। तुम लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब मॉड्यूल नंबर 01 में अलाइड एंगल चिपका है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो मैनुअली या तो कैल्सी। तो कैल्सी उठाना चाहिए, मैंने बोला कैल्सी उठाओ। मैनुअली के लिए मैंने आप लोग के लिए वीडियो अटैच कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। cos 3 पाई बाय 4 मैनुअली कैसे निकालने का। फिलहाल के लिए आप लोग को मोबाइल बोल रहा हूँ, कैल्सी को रेडियन और कॉम्प्लेक्स मोड पे डालो, दोनों ही मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हो। cos 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 इक्वल टू दबाता तो क्या मिल रहा है मालूम है मेरे को? ऐसा कुछ मिला, माइनस √2 अपॉन में 2। और शायद आप लोग को सिखाया था मैंने, ऐसा कभी भी टोपी वाला फंडा याद रखो, माइनस √2 तो है, इसको थोड़ा स्ट्रगल करो, √2 इंटू और √2, तो ये और ये कैंसिल, तो इसका मतलब इसका आंसर है -1 अपॉन √2। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आई का आई, इसका मिलेगा 1 अपॉन √2। यस मैंने बोला 1 अपॉन √2 पाई बाय 4। समझा मैंने कैसे किया बेटा? कैल्सी में डालो, मैनुअली भी बता दिया है मैंने आप लोगों को। cos 3 पाई बाय 4, अब क्या होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 √2 बराबर है, और यहाँ पर प्लस आई पाई बाय 4 √2, और यह है log z। पहले बोलो यहाँ तक कर सकते हैं सब लोग? अरे बोलो हाँ या ना यार, बोलना नहीं चाहते हो क्या आप लोग? बोलो ना, बोलो तो कम से कम, मावा गुटका मत खाओ, बोलो। ये कैसे क्या मालूम पड़ा? अच्छा कैल्सी में जो आया था याद है ना, -√2 अपॉन में 2, मैंने सिखाया था टोपी वाला, इसको टोपी पहना सकते हैं, √2 इंटू √2, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ये और ये कैंसिल, तो ऊपर का -1 अपॉन में √2, हाँ याद रखना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद z कहाँ मिला? z मिलेगा ना, अभी लेकर आएंगे z। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर प्योर रियल प्योर इमेजिनरी नहीं, तो z रखो, लॉग को कैंसिल, ये क्या करेगा ऐसा 4√2 प्लस आई पाई अपॉन 4√2, और इसको स्प्लिट करने आना चाहिए हर एक बच्चे को। z इज इक्वल टू e रेशियो माइनस पाई अपॉन 4√2 डॉट e रेशियो आई पाई अपॉन 4√2। यस ऐसा कुछ आंसर आ रहा है? ठीक है, डरो मत, डरो मत। करो यहाँ पर z इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? e रेशियो, इसके इधर तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा बेटा? बहुत सिंपल है, इस पे फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि इसके पास आई नहीं है। इधर e रेशियो आई थीटा क्या होता है? cos थीटा, cos थीटा, थीटा मतलब आई पाई अपॉन 4√2, अरे आई क्यों लिख रहा बेटा? cos थीटा 4 पाई अपॉन 4√2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 4√2। लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग इधर भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर बोला सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये समझा बच्चा? e रेशियो आई थीटा cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अब इसको इसके साथ सिर्फ चिपका के लिख दो, z इज इक्वल टू, अरे एक्सपीरियंस है सर, 4√2 cos पाई अपॉन 4√2 e रेशियो माइनस पाई अपॉन 4√2, यहाँ पर आई इधर लिख दो, sin पाई अपॉन 4√2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन अपने को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ये अपना क्या है? रियल पार्ट है, और ये अपना क्या है? इमेजिनरी पार्ट। दैट्स इट,
समझो समझो मैंने क्या क्या किया, समझो मैंने क्या किया। ये हटाओ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कल के दिन कुछ भी क्वेश्चन आने दो, आपने बच्चे उस लायक बन चुके कि आप लोग डील कर सकते हो। क्या किया ध्यान से देखो, आई के पावर में ऐसा 1/2 कुछ भी आने दे, क्यूब रूट आने दे, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आई की जगह पे रिप्लेसमेंट याद करो, आई की जगह पे अपन, कुछ टीचर लोग तो ऐसा भी लिखते हैं e⁻i⁴ कुछ टीचर लोग इधर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। मॉड्यूल नंबर 01 में मैंने नहीं सीखा है, रीजन इज व्हाट, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये मेरे काम से हो रहा है। एक ही सम को दो दो तरीके से मत करो, एक ही सम को मतलब 1000 सम को एक ही तरीके से करो, ये फायदा रहेगा। तो मैंने इधर इतना सारा सम किया लॉगरिथम से, बीच में मैंने एक्सपोनेंशियल डाल दिया तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैंने वो टॉपिक स्किप किया, और जरूरत भी नहीं है, इससे काम हो रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए ये समझना चाहिए, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, इसको कैल्सी में सॉल्व किया, कैल्सी में सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, लॉग को उस साइड लेके गया तो एंटी लॉग मतलब ई हो गया, फिर ई रेस्ट दिस वन डॉट ई रेस्ट दिस वन। ये लिखने के बाद इसका तो फॉर्मूला नहीं, इधर फॉर्मूला मारा, क्या फॉर्मूला है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, दैट्स इट। मल्टीप्लाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, कॉपी करो। गाइस लास्ट वाला सम, प्लीज 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 थोड़ा मैनेज करो। लास्ट वाला सम, प्रूव दैट log 1 प्लस ई रेस्ट टू 2i थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कुछ तो दिया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई ये टाइप नहीं है, बस के लिए 2023 में आया था, डरना नहीं। इसका मतलब ये नॉलेज के लिए है, ये सम को कैसा डील करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर z वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करते, चलो सॉल्व करते हैं। लॉग अरे थोड़ी ना ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं, कुछ तो यहाँ पर इधर ही दिख रहा है, 1 प्लस ई रेस्ट टू 2i थीटा। तो मुझे लगता है बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे लोग इतने तो काबिल बन चुके हैं कि इसको कैसा सॉल्व करना है ये मालूम है। ई रेस्ट टू आई थीटा ऐसी टाइम पास के लिए दिया था, ई रेस्ट टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। यस याद है बेटा, हाँ या ना, तो लिखो ना क्या आएगा, देखते हैं इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो जाए। आई के साथ 2 थीटा है तो cos 2 थीटा, 2 थीटा यहाँ पर ऑप्शन में, हाँ cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा। ये समझा बच्चा आप लोग को, यस और नो, यस और नो, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने से अच्छा मुझे लग रहा है ये मेरे को है ना बचपन का फॉर्मूला याद दिला रहा है। ब्रैकेट ओपन किया, कुछ मतलब नहीं हुआ ब्रैकेट ओपन करके। अगर आप सभी को याद है तो अपन ने एक सम ऐसा भी किया है, 1 प्लस कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया, 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी यूज किया है, 2 sin थीटा एंगल का आधा cos थीटा। सर ऐसा क्यों किया, मैंने तुम लोग को बोला था जब जब ऐसा 1 प्लस कॉस, साइन तो बरोबर है लेकिन ये 1 प्लस आ गया ना तो इधर फॉर्मूला लगता ही है, तो इधर इसका फॉर्मूला लगाओ और इधर इधर फॉर्मूला लगाओ, देखते इससे क्या होगा लॉग। देखो कुछ तो कुछ होगा जरूर। 1 प्लस कॉस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा हो गया ये, प्लस आई का आई 2 sin एंगल का आधा थीटा cos थीटा। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिखता है हर बार, 2 cos थीटा कॉमन दिख रहा है, तो इससे क्या दिखेगा, 2 बाहर है cos थीटा बाहर है, तो इधर एक cos थीटा बचेगा प्लस आई 2 बाहर है cos आई sin थीटा। तुम लोग को बता दो, आप लोग इस तरह दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो इसको एक्सपोनेंशियल में वापस लेकर आ जाओ। एक्सपोनेंशियल समझता देखो ना, यहाँ पर दिखेगा दो दो तरीका, तीन तीन तरीका, जो चाहिए वो तरीका यूज करो। एक बच्चे ने ऐसा लिखा log 2 cos थीटा, इसको वापस उसने cos थीटा, इसको ऐसा लिख सकता है e रेज़ टू आई थीटा, 100% लिख सकता है। अब दो जन मल्टीप्लाई कर रहा है, ये m है ये n है, ये m है ये n है, बोलो ना क्या होता है, log m प्लस log n। इसका तो कुछ नहीं होगा, मैंने बोला टाइम पास के लिए दिया था 6 मार्क्स के लिए। लॉग के बाजू के पावर है, पावर नीचे गिरेगा और यहाँ पर लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, काम हो गया, log 2 cos थीटा प्लस आई थीटा, और इसका आंसर 1। देखो प्रूव हुआ, 6 मार्क्स ऐसे दिया था, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी ये बोल रहे थे कि यार ये सब बच्चे को नहीं आएगा। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में ये सीखा था 100%। ये तुम लोग को बता दूं, ये सॉल्व एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है कुंभोजकर में। देखो कैसे दिया सर, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये इधर से चालू करो। एक बच्चे ने बोला सर दो जन मल्टीप्लाई करे, पहला और दूसरा टर्म, लॉग बोलो 2 cos थीटा पहला वाला हो गया प्लस लॉग दूसरा वाला, और उसके बाद उसने यूलर फॉर्म लगाया, इसको तो टचा टुची किया नहीं, प्लस का प्लस लॉग का लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस ई रेज़ टू आई थीटा। अरे सर एक ही बात तो हुआ, हाँ तो मैंने बोला ना अपना अपना चॉइस है रे बेटा, आई थीटा और लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो लिखो नेक्स्ट स्टेप में, इतना भी मत सताओ यार ये समझा या नहीं, अरे ऐसे वाले तो आपने भरपूर किया है, ये पहली बार तुम लोग देखता रहेगा, इसका मतलब 11 12 में तुम लोग कुछ उखाड़ा ही नहीं, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं अगर ये पहली बार देखता रहेगा तो।
ये हो सकता है। अगर इसको भी याद करो, इसका दूसरा वर्जन भी 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा होता है, और साइन थीटा रहेगा तो वही 2 साइन एंगल का आधा, यस कॉस थीटा बाय 2। इसको ऐसा लैंग्वेज था, डबल एंगल इसको बोलते थे, हाफ एंगल, वटाओ जो भी एंगल है वटाओ, दैट्स इट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। फाइनली अपना लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो गया। अगर मुझे लगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक दो सम पेंडिंग है जिसमें हाइपरबोलिक आ रहा है। मैंने अभी तक हाइपरबोलिक सीखा है नहीं, जिसकी वजह से मैंने 3-4 सम को ना होल्ड पे रखा है। इधर इस सीरीज में सिखा दूंगा, नहीं तो मॉड्यूल नंबर 02 में एक और सीरीज है ना हाइपरबोलिक फंक्शन, उधर सिखा दूंगा। यही वाला सम का आगे वाला पार्ट मैं उधर सिखा दूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं, हर एक टाइप का सम्स कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा जितना मैं सिखा रहा हूँ। दैट्स इट। 5 वीडियो में तुम लोग का लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ। 5 वीडियो मतलब अब मैं बोल सकता हूँ 5.5 से 6 घंटा, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा काफी बड़ा बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना। अगर आपको लगता है चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर मेरा जीपे नंबर भी डिस्प्ले करा देता हूँ। आप लोग को विलिंगली जो भी लगता है कि डोनेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इस चैनल के लिए, आप लोग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 आप लोग कमेंट भी करना है, कमेंट भी करना, लाइक तो करना है, शेयर तो करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लेकिन कमेंट जरूर करना है। लॉगिंग आउट।